कौरवों के द्वारा जुए में हार जाने पर पांडव जब वन के लिए प्रस्थान कर गए, तब वहां एक दिन युधिष्ठिर ने बहुत ही दुखी होते हुए कहा, क्या मेरे जैसा अत्यंत भाग्यहीन राजा इस पृथ्वी पर कोई दूसरा भी है, अथवा आपने कहीं मेरे जैसे किसी राजा को पहले भी कभी देखा या सुना है? मेरा तो यह विश्वास है कि मुझसे बढ़कर दुखी मनुष्य कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। उनके ऐसा कहने पर बृहदश्व ने उन्हें नल और दमयंती की कथा सुनाई, जो इस प्रकार है। बृहदश्व बोले, पांडुनंदन, आप जो ये कह रहे हैं कि आपसे ज्यादा भाग्यहीन कोई पुरुष नहीं है, उसके विषय में मैं आपको एक प्राचीन ऐतिहासिक कथा सुनाऊंगा। अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं उस व्यक्ति का परिचय आपको दूंगा जो आपसे भी अधिक दुखी राजा थे। युधिष्ठिर ने कहा, मैं अपने जैसे भाग्यहीन राजा का वर्णन अवश्य सुनना चाहता हूँ, जो मेरे जैसी संकटपूर्ण स्थिति से गुजरा हो। बृहदश्व ने कहा, आप सभी भाई सावधान होकर सुनो। इस पृथ्वी पर आपसे भी अधिक जो दुखी राजा था, आज मैं आपको उनका परिचय देता हूँ। निषद देश में वीरसेन नाम के एक प्रसिद्ध राजा थे। उन्हीं के पुत्र का नाम था नल, जो धर्म और अर्थ के तत्वज्ञ थे। हमने सुना है राजा नल को उनके ही भाई पुष्कर ने छल से जुए के द्वारा जीत लिया और वे अत्यंत दुख से आतुर होकर अपनी पत्नी के साथ वनवास का दुख भोगने लगे थे। राजन, उनके साथ ना सेवक थे, ना रथ, ना भाई थे, ना बांधव। वन में रहते समय उनके पास ये वस्तुएं कदापि शेष नहीं थी। आप तो देवतुल्य पराक्रमी वीर भाइयों से घिरे हुए हैं। ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी श्रेष्ठ ऋषि ब्राह्मण आपके चारों ओर बैठे हुए हैं, इसलिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। अब मैं राजा नल के कथा को विस्तार से आपको सुनाता हूँ। हे धर्मराज, निषद देश में वीरसेन के पुत्र नल नाम से प्रसिद्ध एक बलवान राजा थे। वे उत्तम गुणों से संपन्न, रूपवान और अश्व संचालन की कला में निपुण थे। जैसे देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के शिरमौर हैं, उसी प्रकार राजा नल का स्थान समस्त राजाओं के ऊपर था। वे तेज में भगवान सूर्य के समान सर्वोपरि थे। निषद देश के महाराज नल बड़े ब्राह्मण भक्त, वेद वेत्ता, शूरवीर, द्युत क्रीड़ा के प्रेमी, सत्यवादी, महान और एक अछौहिड़ी सेना के स्वामी थे। वे श्रेष्ठ स्त्रियों के प्रिय थे, उदार, जितेंद्रिय और प्रजाजनों की रक्षा करने वाले थे तथा साक्षात मनु के समान धनुर्धरों में उत्तम थे। इस प्रकार उन दिनों विदर्भ देश में भयानक पराक्रमी भीम नाम के राजा राज्य करते थे। वे शूरवीर और सद्गुण संपन्न थे। उन्हें कोई संतान नहीं थी, अतः संतान प्राप्ति की कामना उनके हृदय में हमेशा बनी रहती थी। राजा भीमसेन ने संतान प्राप्ति के लिए बहुत प्रयत्न किए। उन्हीं दिनों उनके यहाँ दमन नाम के महर्षि पधारे। संतान की कामना रखने वाले भीम ने अपनी रानी सहित उन महातेजस्वी मुनि को पूर्ण सत्कार करके संतुष्ट किया। महायशस्वी दमन मुनि ने प्रसन्न होकर पत्नी सहित राजा भीम को एक कन्या और 3 उदार पुत्र प्रदान किए। कन्या का नाम था दमयंती और पुत्रों के नाम थे दम, दांत तथा दमन। ये सभी बड़े तेजस्वी थे। राजा के तीनों पुत्र गुण संपन्न, भयंकर वीर तथा अत्यंत पराक्रमी थे और पुत्री दमयंती रूप, तेज, यश, श्री और सौभाग्य के द्वारा तीनों लोकों में विख्यात यशस्विनी हुई। जब उसने युवावस्था में प्रवेश किया, उस समय 100 दासियां और 100 सखियां वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर सदा उसकी सेवा में उपस्थित रहती थीं। वह लक्ष्मी के समान अत्यंत सुंदर रूप से सुशोभित थे। उसके नेत्र विशाल थे। देवताओं और यक्षों में भी वैसी सुंदर कन्या देखने में नहीं आती। मनुष्यों तथा देव वर्ग के लोगों में भी वैसी सुंदर कन्या कहीं नहीं देखी गई थी। देवों में भी वह सर्वश्रेष्ठ सुंदरी समझी जाती थी। राजा नल भी इस भूतल के मनुष्यों में अनुपम सुंदर थे। उनका रूप देखकर ऐसा लगता था मानो आकाश में स्वयं कामदेव उत्पन्न हुए हों। कई लोग दमयंती के समक्ष नल के रूप की प्रशंसा करते और निषद राज नल के निकट बार बार दमयंती के सौंदर्य की सराहना किया करते थे। इस प्रकार एक दूसरे के गुणों को सुनते सुनते उन दोनों में बिना देखे ही परस्पर प्रेम उत्पन्न हो गया और दोनों को एक दूसरे की कामना परस्पर दिनों दिन बढ़ती ही चली गई। एक दिन जब राजा नल अपने हृदय के भीतर प्रेम को छिपाए रखने में असमर्थ हो गए, तब वह एक वन में जाकर एकांत में बैठ गए। इतने में ही कुछ हंसों की दृष्टि उन पर पड़ी, जो सुवर्णमय पंखों से विभूषित थे। वे उसी उपवन में घूम रहे थे। राजा ने उनमें से एक हंस को पकड़ लिया। तब उस हंस ने नल से कहा, आप मुझे न मारे, मैं आपका एक कार्य करूंगा। निषद नरेश, मैं दमयंती के निकट आपकी ऐसी प्रशंसा करूंगा जिससे वह आपके सिवा किसी दूसरे पुरुष को मन में कभी भी स्थान न देगी। हंस के ऐसा कहने पर राजा नल ने उसे छोड़ दिया। फिर वह हंस वहां से उड़कर विदर्भ देश में गए। तब विदर्भ नगरी में जाकर वे सभी हंस दमयंती के निकट उतरे। दमयंती भी उन अद्भुत पक्षियों को देखकर बहुत प्रसन्न हुई तथा उन पक्षियों को पकड़ने की चेष्टा करने लगी। वह सभी हंस उस वन में इधर उधर विचरण करने लगे। उस समय सभी राजकन्याओं ने एक एक करके उन सभी हंसों का पीछा किया ताकि वे उन्हें पकड़ सके। दमयंती जिस हंस के निकट दौड़ रही थी, उसने उनसे मानवीय वाणी में कहा, राजकुमारी दमयंती सुनो, निषद देश में नल नाम से प्रसिद्ध राजा हैं, जो अश्विनी कुमारों के समान सुंदर हैं। मनुष्यों में तो उनके समान कोई है ही नहीं। सुंदरी रूप की दृष्टि से तो मानो वे मूर्तिमान कामदेव से ही प्रतीत होते हैं। सुमध्य में तुम यदि उनकी पत्नी बन जाओ तो तुम्हारा जन्म और यह मनोहर रूप सफल हो जाएगा। हम लोगों ने देवता, गंधर्व, मनुष्य, नाग तथा राक्षसों को भी देखा है, परंतु हमारी दृष्टि में अब तक उनके जैसा कोई भी पुरुष पहले नहीं आया है। तुम स्त्रियों में रत्न स्वरूपा हो और नल पुरुषों के मुकुटमणि हैं। यदि किसी विशिष्ट नारी का विशिष्ट पुरुष के साथ संयोग होता है तो वह विशेष गुणकारी होता है। हंस के इस प्रकार कहने पर दमयंती ने कहा, पक्षीराज, तुम नल के पास जाकर भी ऐसी ही बातें कहना।
विदर्भ कुमारी दमयंती से तथास्तु कहकर वह हंस पुनः निषद देश में आया और उसने नल से सब बातें निवेदन की। इधर दमयंती ने जब से हंस की बातें सुनी तब से वह अस्वस्थ रहने लगी और सदा ही नल के ध्यान में रहने लगी। चेहरे का रंग फीका पड़ गया और दमयंती दिन प्रतिदिन दुबली होने लगी। न उसे नींद आती न ही उसे भोजन करने की इच्छा होती थी। तब उसकी सखियों ने राजा को उसके स्वास्थ्य की सूचना दी। तब विदर्भ नरेश ने यह सोचकर कि कन्या बड़ी हो गई है, उसके स्वयंवर की घोषणा करनी चाहिए, ऐसा सोचकर उसके लिए स्वयंवर की घोषणा की। इस घोषणा को सुनकर सभी देशों के राजा विदर्भ नरेश के यहाँ पधारे। विदर्भ नरेश ने उन सभी का स्वागत किया और यथा योग्य पूजन किया। देवर्षि नारद के द्वारा इंद्र को भी दमयंती की सुंदरता और उसके स्वयंवर की सूचना मिली। इसी समय सभी लोकपाल और देव अग्निदेव के सहित देवराज की सभा में आए और उन सभी ने यह स्वयंवर की बात सुनी और इंद्रदेव से कहा, क्यों न हम भी इस स्वयंवर में चले। वह सभी देवता भी अपने वाहनों और सेवकों के साथ विदर्भ देश में गए और उन्होंने वहां राजा नल को देखा। रूप किस दृष्टि से वे साक्षात मूर्तिमान कामदेव जैसे जान पड़ते थे। सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले महाराज नल को देखकर वे लोकपाल और देवता उनके रूप वैभव से चकित होकर दमयंती को पाने का संकल्प छोड़ बैठे। तब उन देवताओं ने एक योजना बनाई और नल के पास जाकर उन्हें अपनी मदद करने की प्रतिज्ञा लेने को कहा। प्रतिज्ञा लेने पर उन देवताओं ने कहा, आप दमयंती के पास हमारे दूत बनकर जाइए और उन्हें हमारा विवाह प्रस्ताव दीजिए। उन्होंने कहा, हम सभी दमयंती से विवाह करने की इच्छा से यहाँ आए हैं। आप दमयंती के पास जाइए और उनसे कहिए, इंद्र, अग्नि, वरुण और यम आदि देवता तुम्हें प्राप्त करना चाहते हैं। तुम उनमें से किसी एक देवता को पति के रूप में चुन लो। इंद्र के ऐसा कहने पर राजा नल ने कहा, मैं भी दमयंती के स्वयंवर में आया हूँ और उनसे विवाह करना चाहता हूँ। मुझे दूत बनाकर मत भेजिए। परंतु देवताओं ने कहा, तुमने पहले ही इस बात की प्रतिज्ञा ले ली है, अब तुम मना कैसे कर सकते हो। राजा नल ने कहा, मैं महल के अंदर प्रवेश कैसे करूंगा, वह पहरेदारों और सैनिकों से घिरा हुआ है। इंद्रदेव ने कहा, तुम वहां प्रवेश कर सकोगे, तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी। महल के अंदर प्रवेश करने के बाद उन्होंने सहेलियों और दासियों से घिरी हुई दमयंती को देखा और उनके हृदय में उनके लिए प्रेम उमड़ आया, परंतु अपने मन को कड़ा करके आगे बढ़े। वहां नल को आया हुआ देखकर सभी ने राजा नल के सौंदर्य की बड़ी प्रशंसा की। वे सभी सोचने लगी, अहो, इनका रूप अद्भुत है, कांति बड़ी मनोहर है तथा इन महात्मा का धैर्य भी अनूठा है। न जाने ये कौन है, संभव है देवता, यक्ष अथवा गंधर्व हो। नल को इस प्रकार आया हुआ देखकर मुस्कुराकर बातचीत करने वाली दमयंती ने विस्मित होकर मुस्कुराते हुए वीर नल से इस प्रकार पूछा, आप कौन हैं? आप देवताओं के समान यहाँ आ पहुँचे, मैं आपका परिचय पाना चाहती हूँ। आपका इस रानीवास में आना कैसे संभव हुआ? आपको किसी ने देखा कैसे नहीं? मेरा यह महल अत्यंत सुरक्षित है और यहाँ के राजा का शासन बड़ा कठोर है, वे अपराधियों को बड़ा कठोर दंड देते हैं। विदर्भ कुमारी के ऐसा पूछने पर नल ने इस प्रकार उत्तर दिया, कल्याणी, तुम मुझे नल समझो, मैं देवताओं का दूत बनकर यहाँ आया हूँ। इंद्र, अग्नि, वरुण और यम देवता तुम्हें प्राप्त करना चाहते हैं। तुम उनमें से किसी एक को अपना पति चुन लो। उन्हीं देवताओं के प्रभाव से मैं इस महल के भीतर आ सका हूँ और मुझे कोई देख नहीं सका। भीतर प्रवेश करते समय ना तो मुझे किसी ने देखा है और न ही कोई रोक सका है। भद्रे, इसलिए श्रेष्ठ देवताओं ने मुझे यहाँ भेजा है। हे शुभे, यह सुनकर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा ही निश्चय करो। दमयंती ने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सभी देवताओं को मनि मन प्रणाम किया और कहा, महाराज, आप ही मेरा पारणी ग्रहण कीजिए और बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। नरेश्वर, मेरा तथा जो दूसरा धन है वह सब आपका ही है। आप संपूर्ण विश्वस्त होकर मेरे साथ विवाह कर लीजिए। नल ने उनसे कहा, जब इतने बड़े बड़े देवता तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं, तब तुम एक साधारण मनुष्य की पत्नी क्यों बनना चाहती हो? ऐसा कहकर उन्होंने सभी देवताओं की विशेषताएं दमयंती को बताई और उनमें से अपना पति चुन लेने के लिए कहा। तदंतर निषद राज नल के ऐसा कहने पर दमयंती शोकाश्रुओं से भरे हुए नेत्रों द्वारा देखती हुई इस प्रकार बोली, पृथ्वीपते, मैं संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके आपको ही अपना पति चुनती हूँ। यह मैंने सच्ची बात आपसे कही है। ऐसा कहकर दमयंती ने दोनों हाथ जोड़े और थरथर कांपने लगी। उस अवस्था में राजा नल ने उनसे कहा, कल्याणी, मैं इस समय दूत का कार्य करने के लिए आया हूँ, अतः भद्रे, इस समय वही करो जो मेरे स्वरूप के अनुरूप हो। जब मैंने देवताओं के समक्ष प्रतिज्ञा ली है, तब मैं अपने स्वार्थ की बातें यहाँ कैसे कर सकता हूँ? तुम मुझसे कोई ऐसी बात कहो जिससे मेरा धर्म भी सुरक्षित रहे और उससे मेरे स्वार्थ की भी सिद्धि हो सकती हो। अगर ऐसा कोई मार्ग तुम जानती हो तो वह मुझसे कहो। यह सुनकर दमयंती ने राजा नल से धीरे धीरे गदगद वाणी में कहा, मैंने उस निर्दोष उपाय को ढूंढ निकाला है राजन, जिससे आपको किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। आप और इंद्र आदि सभी देवता एक साथ ही उस रंग मंडप में पधारे जहाँ मेरा स्वयंवर होने वाला है। वहाँ मैं उन लोकपालों के समीप ही आपका वरण कर लूंगी। ऐसा करने से आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा। दमयंती का उत्तर पाकर नल वहाँ से लौट आए और जैसा वहाँ घटित हुआ था वह सब कुछ देवताओं को कह सुनाया। सभी राजाओं और राजकुमारों के आगमन के पश्चात राजा भीम ने एक विशालकाय, सुंदर और भव्य मंडप में सभी राजाओं को स्वयंवर के लिए आमंत्रित किया। वहां एक से बढ़कर एक श्रृंगार करके राजाओं ने आसन ग्रहण किया। तब अपनी प्रभा से राजाओं के नयनों को लुभाती और चित्त को चुराती हुई सुंदर मुख वाली दमयंती ने रंगभूमि में प्रवेश किया। उसके प्रवेश करते ही उसके सौंदर्य को देखकर राजा अपनी दृष्टि उस पर से न हटा सके। तत्पश्चात एक एक करके सभी राजाओं के नाम, रूप, यश और पराक्रम आदि का परिचय दिया जाने लगा। भीम कुमारी दमयंती ने आगे बढ़कर देखा तो एक जगह 5 पुरुष एक ही आकृति के बैठे हुए हैं। उन सबके रूप रंग आदि में कोई अंतर नहीं था, वे पांचों नल के समान ही दिखाई देते थे। तब राजकुमारी दमयंती अत्यंत विस्मित होकर संकट की स्थिति में पड़ गई, क्योंकि जो भी देवता वहाँ नल का रूप धारण करके बैठे थे उन सब
सब में देवताओं के कोई लक्षण आदि भी प्रकट नहीं हो रहे थे। उसने अपने बुजुर्गों द्वारा सुने हुए देव चिन्हों पर भी विचार किया, परंतु वहाँ किसी भी देव में एक भी लक्षण उसे दिखाई नहीं दिया। उसने अनेक बार निश्चय किया और बार बार विचार करके देवताओं की शरण में जाना ही समायोचित कर्तव्य समझा। तत्पश्चात मन एवं वाणी द्वारा देवताओं को नमस्कार करके दोनों हाथ जोड़कर कांपती हुई वह इस प्रकार बोली, मैंने हंसों की बात सुनकर निषद नरेश नल का पति रूप में वर्ण पहले ही कर लिया है। इस सत्य के प्रभाव से देवता लोग स्वयं ही मुझे राजा नल की पहचान करा दें। यदि मैंने नल की आराधना के लिए ही यह व्रत और स्वयंवर आरंभ किया है तो उस सत्य के प्रभाव से देवता मुझे उन्हीं को बतला दें, ताकि मैं राजा नल को पहचान सकूं। दमयंती के इस करुण विलाप को सुनकर उत्तम बुद्धि तथा नल के प्रति भक्ति एवं प्रेम देखकर देवताओं ने दमयंती के भीतर वह यथार्थ शक्ति उत्पन्न कर दी जिसे उसे देव सूचक लक्षणों का निश्चय हो सके। अब दमयंती ने देखा संपूर्ण देवता पसीने से रहित है, उनके किसी भी अंग में पसीने की बूंद नहीं दिखाई देती है, उनकी आंखों की पलकें नहीं गिरती हैं, उन्होंने जो पुष्प मालाएं पहन रखी हैं वे नूतन विकास से युक्त हैं, वे कुंभलाती नहीं है, उन पर धूल कण भी नहीं पड़ रहे हैं, वे सिंहासनों पर बैठे हैं किंतु अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते हैं और उनकी परछाई भी नहीं पड़ती है। उनमें से एक पुरुष ऐसे हैं जिनकी परछाई पड़ रही है, उनके गले की पुष्पमाला कुंभला गई है, उनके अंगों में धूल कण और पसीने की बूंदें भी दिखाई पड़ती हैं, वे पृथ्वी का स्पर्श किए बैठे हैं और उनके नेत्रों की पलकें भी गिरती हैं। इन लक्षणों से दमयंती ने निषद राज नल को तुरंत पहचान लिया और नल का ही वरण किया। तब नल ने उनसे कहा, पवित्र मुस्कान वाली देवी, मेरे शरीर में जब तक प्राण रहेंगे तब तक तुम में मेरा अनन्य अनुराग बना रहेगा। इस प्रकार वे दोनों एक दूसरे को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। दमयंती ने जब नल का वरण किया तब उन सभी महातेजस्वी लोकपालों और देवताओं ने प्रसन्न होकर नल को 8 वरदान दिए। इंद्र ने कहा, मैं तुम्हें यज्ञ में प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा और अंत में सर्वोत्तम शुभ गति प्रदान करूंगा। अग्निदेव ने नल को अपने ही समान तेजस्वी लोक प्रदान किए और यह कहा, नल जहाँ चाहोगे मैं वहीं प्रकट हो जाऊंगा। जल के स्वामी वरुण ने इच्छा अनुसार जल प्रकट होने का वर दिया और यह भी कहा, तुम्हारी पुष्पमालाएं सदा उत्तम गंध से संपन्न होंगी। इस प्रकार सब देवताओं ने 2-2 वर दिए। राजा नल को इस प्रकार वरदान देकर वह देवता लोग स्वर्ग लोक को चले गए। स्वयंवर में आए हुए बाकी सारे राजा भी अपने अपने देश को लौट गए। सभी नरेशों के विदा हो जाने पर महामना भीम ने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ नल और दमयंती का विवाह शास्त्र विधि के अनुसार करवाया। कुछ समय ससुराल में रहने के बाद नल दमयंती के साथ अपने राज्य को पधारे और वहां पहुंचकर उन्होंने अनेक यज्ञ और अनुष्ठान आदि करवाए। महामना नल ने दमयंती के गर्भ से इंद्रसेन नामक एक पुत्र और इंद्रसेना नाम वाली एक कन्या को जन्म दिया। इस प्रकार यज्ञों का अनुष्ठान तथा सुखपूर्वक विहार करते हुए राजा नल और दमयंती धन धान्य से संपन्न वसुंधरा में रहने लगे। बृहदश्व मुनि ने आगे युधिष्ठिर को बताते हुए कहा, राजन, भीम कुमारी दमयंती और नल का वरण हो जाने पर जब सभी देवता अपने स्वर्ग को लौट रहे थे उस समय उन्हें मार्ग में द्वापर कलयुग के साथ आता हुआ दिखाई दिया। इंद्र ने पूछा, कली बताओ तो द्वापर के साथ कहाँ जा रहे हो? तब कली ने इंद्र से कहा, मैं दमयंती के स्वयंवर में जाकर उसका वरण करूंगा क्योंकि मेरा मन उसके प्रति आसक्त हो गया है। तब इंद्र ने हंसकर कहा, वह स्वयंवर तो हो गया, हमारे समीप ही दमयंती ने राजा नल को अपना पति चुन लिया। इंद्र के ऐसा कहने पर कलयुग को क्रोध आ गया और उसने उस समय देवताओं को संबोधित करके कली ने यह बात कही, दमयंती ने देवताओं के बीच में मनुष्य का पति रूप में वरण किया है, अतः उसे बड़ा भारी दंड देना उचित प्रतीत होता है। कलयुग के ऐसा कहने पर देवताओं ने उत्तर दिया, दमयंती ने हमारी आज्ञा लेकर नल का वरण किया है। राजा नल ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, सभी वेदों और पुराणों का अध्ययन करने वाले, यज्ञ आदि अनुष्ठानों को श्रद्धा पूर्वक करने वाले और सभी गुणों से संपन्न हैं। ऐसे राजा नल को जो मूढ़ शाप देगा वह मानो अपने आप को ही श्राप देगा। ऐसे सद्गुण संपन्न महाराज नल को जो शाप देने की इच्छा करेगा वह कष्ट से भरे हुए अगाध एवं विशाल नरक कुंड में निमग्न होगा। कलयुग और द्वापर से ऐसा कहकर देवता लोग स्वर्ग में चले गए। तब देवताओं के चले जाने पर कलयुग ने द्वापर से कहा, द्वापर मैं अपने क्रोध को नष्ट नहीं कर सकता, मैं नल के भीतर निवास करूंगा और उन्हें राज्य से वंचित कर दूंगा जिससे वे दमयंती के साथ नहीं रह सकेंगे। तुम्हें भी जुए के पासों में प्रवेश करके मेरी सहायता करनी चाहिए। बृहदश्व मुनि युधिष्ठिर को बताते हैं, राजन, इस प्रकार द्वापर के साथ संकेत करके कलयुग उस स्थान पर आए जहाँ निषद राज नल रहते थे। वह प्रतिदिन राजा नल की एक गलती ढूंढता रहता था और वह निषद प्रदेश में बहुत दीर्घ काल तक टिका रहा ताकि वह राजा नल की कोई एक गलती पकड़ सके। 12 वर्षों बाद उसने राजा नल के व्यवहार में एक गलती पकड़ ली और उसी के द्वारा वह उनके भीतर प्रवेश कर गया। राजा नल उस दिन लघु शंका करके आए और हाथ मुंह धोकर आचमन करने के पश्चात संध्योपासना करने बैठ गए और पैरों को धोना भूल गए। यह एक गलती देखकर कलयुग उनके भीतर प्रवेश कर गया। नल में प्रवेश करने के बाद कलयुग ने दूसरा रूप धारण करके पुष्कर, जो राजा नल का ही एक भाई था, उसके पास जाकर कहा, चलो राजा नल के साथ जुआ खेलो, मेरे साथ रहकर तुम जुए में राजा नल को अवश्य जीत लोगे। इस प्रकार महाराज नल को उनके राज्य सहित जीतकर निषद देश को अपने अधिकार में कर लो। कली के ऐसा कहने पर पुष्कर राजा नल के पास गया। कली भी सांड बनकर पुष्कर के साथ हो लिया। पुष्कर ने नल के पास जाकर बार बार उनसे कहा, राजा चलो हम दोनों धर्म पूर्वक जुआ खेलें। पुष्कर राजा नल का भाई लगता था। बार बार उसके अनुरोध करने पर महामना राजा नल द्यूत के लिए पुष्कर के आह्वान को न सह सके। विदर्भ कुमारी दमयंती के देखते ही देखते उसी क्षण जुआ खेलने का उपयुक्त अवसर समझ लिया।
तब कलयुग से आसक्त होकर राजा लगातार जुआ खेलते रहे। इस प्रकार धीरे धीरे स्वर्ण महल, रथ, राज्य सब कुछ उनके हाथ से निकलता जा रहा था। एक एक करके राजा दांव लगाते जाते और पुष्कर उन सभी दावों को जीतता जाता। यह जुआ कई महीनों तक चलता रहा। दमयंती और उनके परिवार के अन्य लोगों ने जो उनका भला चाहते थे वे उन्हें रोकते रहे, परंतु नल कलयुग के वेग से आसक्त होकर बैठे हुए थे, इसलिए वह किसी की बात भी सुनने में सक्षम न हो सके। यहाँ तक कि एक दिन सारी प्रजा आकर भी राजा नल से निवेदन करना चाहती थी, परंतु राजा नल ने उनकी बात भी नहीं सुनी। जब दमयंती ने देखा कि महाराज नल उन्मत्त की भांति द्यूत क्रीड़ा में मगन है, तो वह सावधान हो गई और उसके मन में यह आशंका हो गई कि राजा पर और राज्य पर बहुत ही बड़ा संकट आने वाला है। वह उनका प्रिय और हित करना चाहती थी और वह बार बार राजा को सचेत करती रही, परंतु राजा ने उनकी बात नहीं सुनी। तब रानी दमयंती ने अपनी बहुत ही योग्य दासी बृहत सेना को बुलाकर उन्हें आज्ञा दी कि जाओ और वार्ष्णेय सूत को बुला लाओ। कल्याणी, यह बहुत बड़ा कार्य उपस्थित हुआ है। वार्ष्णेय सूत राजा के सारथी थे। दमयंती ने उनसे कहा, सारथे, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, मेरी बात मानो। मेरे मन में अशुभ विचार आते हैं। इससे अनुमान होता है कि राजा नल का राज से च्युत होना संभव है। तुम महाराज के प्रिय मन के समान वेगशाली अश्वों को रथ में जोड़कर उन पर इन दोनों बच्चों को बिठा लो और कुंडिनपुर को चले जाओ। वहाँ इन दोनों बालकों को, इस रथ को और इन घोड़ों को भी मेरे भाई बंधुओं की देख रेख में सौंप कर तुम्हारी इच्छा हो तो वहीं रह जाना या अन्यत्र कहीं चले जाना। दमयंती की यह बात सुनकर नल के सारथी वार्ष्णेय ने नल के मुख्य मंत्रियों से यह सारा वृत्तांत निवेदित किया और उस सारथी ने दोनों बालकों को रथ पर बैठाकर विदर्भ देश को प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उसने घोड़ों को, उस श्रेष्ठ रथ को तथा उन बालिका इंद्रसेना एवं राजकुमार इंद्रसेन को वहीं छोड़ दिया तथा राजा भीम से विदा लेकर आर्त भाव से राजा नल की दुर्दशा के लिए शोक करता हुआ घूमता घामता अयोध्या नगरी में चला गया। युधिष्ठिर वह अत्यंत दुखी होकर राजा ऋतुपर्ण की सेवा में उपस्थित हुआ और उनका सारथी बनकर जीविका चलाने लगा। इधर राजा नल समस्त जुए में हार गए। तब पुष्कर ने उन्हें कहा, क्यों न दमयंती को दांव पर लगाकर जुआ खेला जाए। पुष्कर के ऐसा कहने पर राजा नल को बड़ा शोक हुआ, परंतु उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा और अपने अंग के सभी आभूषण और वस्त्र उतार दिए। केवल एक अधो वस्त्र धारण करके चादर ओढ़े बिना ही अपनी विशाल संपत्ति को त्याग कर शोक करते हुए वे राजभवन से निकल पड़े। दमयंती के शरीर पर भी केवल एक ही वस्त्र था। वह जाते हुए राजा नल के पीछे हो ली। वे उनके साथ नगर के बाहर 3 रात तक टिके रहे, परंतु पुष्कर के आदेश पर किसी भी नगरवासी ने उनकी कोई मदद नहीं की। इस प्रकार राजा नल और दमयंती बहुत दिनों तक भूख प्यास से पीड़ित रहे। एक दिन उन्होंने कुछ ऐसे पक्षी देखे जिनकी पंख सोने के थे। उन्हें देखकर और भूख से ग्रस्त होने की वजह से निषद नरेश ने उनके ऊपर अपनी शरीर पर एक चादर जो बची थी वह उनके ऊपर डाल दी ताकि उन्हें पकड़ सकें, परंतु वह चादर लेकर वह सारे पक्षी एक साथ उड़ गए और कहे, राजन, हम वही पासे हैं। आप यह वस्त्र लेकर चले आए थे, अतः इसका हरण करने ही हम आए थे। अपने आप को तथा अपने साथ दमयंती को भी क्षुधा से पीड़ित और ऐसी अवस्था में पाकर राजा नल ने दमयंती से कहा, सती साध्वी रानी, जिनके क्रोध से मेरा सारा ऐश्वर्य छिन गया, मैं क्षुधा पीड़ित एवं दुखी होकर जीवन निर्वाह के लिए अन्न तक नहीं पा रहा हूँ। वे पासे ही पक्षी बनकर मेरा वस्त्र लिए जा रहे हैं। आप कृपया अपने देश के लिए लौट जाइए। इस बात को उन्होंने बार बार दमयंती से कहा, परंतु दमयंती इस बात के लिए तैयार नहीं हुई। दमयंती ने कहा, अगर मुझे मेरे घर ही जाना है तो आप भी मेरे साथ चलिए, परंतु विदर्भ नरेश नल इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। बोले, मैं इस अवस्था में तुम्हारे राज्य नहीं जा सकता। बृहदश्व मुनि कहते हैं, राजन, आधे वस्त्र से ढकी हुई दमयंती और नल ने एक धर्मशाला में शरण ली। वहां दमयंती के साथ राजा नल भूतल पर बैठे और धूल मिट्टी में लिपटे हुए वे वहां जैसे ही बैठे उन्हें सहसा नींद आ गई और दमयंती भी उनके सो जाने पर वहीं सो गईं। दमयंती के सो जाने पर राजा नल की नींद टूट गई और चिंता की वजह से उन्हें दोबारा नींद नहीं आई। उन्हें लगा, यह मेरी वजह से इतना दुख उठा रही है, अगर मैं इसे छोड़कर चला जाऊंगा तो यह अपने पिता के घर लौट जाएगी। परंतु उनके शरीर पर एक भी वस्त्र न था, इसलिए उन्होंने दमयंती की साड़ी का एक छोर काट लिया और उसे अपने शरीर पर लपेट लिया और इस प्रकार दमयंती को वहीं सोता हुआ छोड़कर नल आगे की ओर प्रस्थान कर गए। परंतु बार बार वे जाकर लौट आते और सोचते, यह विशाल वन है, इसमें किसी ने इस पर आक्रमण कर दिया तो इसका क्या होगा। कई बार आकर लौट जाने पर उन्हें ऐसा लगा कि नहीं, यह सती साध्वी दमयंती पातिव्रत धर्म से युक्त है, अतः इसका कोई भी अहित नहीं कर सकता। यह निश्चय करके राजा नल उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ गए ताकि दमयंती को उनके साथ कष्टों का सामना न करना पड़े। यह भी कलयुग के प्रभाव से ही हो रहा था। तब राजा नल ने यह प्रार्थना की, महाभागे, तुम धर्म से आवृत हो, आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार और मरुदगढ़ ये सभी देवता तुम्हारी रक्षा करें। इस समय कलयुग ने उनकी मति हर ली थी। नल के चले जाने पर जब दमयंती की थकावट दूर हो गई तब उनकी आंख खुली। उस निर्जन वन में अपने आप को अकेला पाकर वह भयातुर और दुख और शोक से व्याकुल हो गई। वह चारों ओर उन्हें ढूंढने लगी और भय से व्याकुल होकर रोने लगी। वह बार बार उठती और गिरती हुई उस वन में उन्हें विकल होकर ढूंढने लगी। वहां से थोड़ी दूर पर एक विशालकाय अजगर भूखा बैठा था। उसने निकट आई भीम कुमारी को पैरों की ओर से निगलना आरंभ कर दिया, परंतु शोक से व्याकुल दमयंती को वह पीड़ा महसूस नहीं हो रही थी। वह राजा नल को याद करके चीख रही थी। उसी समय एक व्याघ्र अर्थात शिकारी ने उसकी
उस अजगर से रक्षा की और उस अजगर की गर्दन को काट डाला, परंतु दमयंती के सौंदर्य को देखकर वह उसकी तरफ कुचेष्टा से आगे बढ़ा। तब दमयंती उसके मंतव्य को समझ गई और उस पतिव्रता दमयंती ने उस शिकारी को तत्काल प्राण शून्य होकर गिर जाने का श्राप दे दिया। दमयंती के इतना कहते ही वह शिकारी आग से जले हुए वृक्ष की भांति प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद दमयंती आगे बढ़कर कई सारे वनों को पार करती हुई उन्हें देखती हुई आगे बढ़ती गई, जहाँ उसने नाना प्रकार के जीव जंतु राक्षस देखे, अद्भुत झरने और नदियों को देखा, इतने ही पर्वतों, शिखरों और झरनों को देखा और अंत में दुखी होकर एक शिला के पास बैठकर बहुत विलाप करने लगी और राजा नल से मन ही मन में हजारों सवाल करने लगी। कभी पहाड़ों से, कभी झरनों से, कभी पुष्पों से, पत्तियों से, लताओं से, सबसे वह महाराज नल का पता पूछती रहती थी। इसी प्रकार वन वन भटकती हुई वह एक ऋषियों के आश्रम में पहुंच गई। वहां पहुंचकर तपोवृद्ध महात्माओं को प्रणाम कर वह उनके समीप विनीत भाव से खड़ी हो गई। वहां के सभी श्रेष्ठ तपस्वी जनों ने कहा, देवी तुम्हारा स्वागत है, बताओ हम तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करें। तब दमयंती ने उन्हें प्रणाम करके उनकी कुशल पूछी और अपनी समस्त कथा उनके समक्ष स्पष्ट रूप से रख दी और कहा, मैं अपने पति राजा नल को ढूंढ रही हूँ। भगवान, क्या आपके इस रमणीय तपोवन में राजा नल आए थे? ब्राह्मण, जिनके लिए मैं व्याघ सिंह आदि पशुओं से सेवित अत्यंत दारुण भयंकर घोर वन में आई हूँ। तब उन महर्षियों ने कहा, कल्याणी शुभे, हम अपने तपोबल से देख रहे हैं तुम्हारा भविष्य परम कल्याणमय होगा। तुम शीघ्र निषद नरेश नल का दर्शन प्राप्त करोगी। भीम कुमारी, तुम शत्रुओं का संहार करने वाले निषद नरेश के अधिपति और धर्मात्माओं में श्रेष्ठ राजा नल को सब प्रकार की चिंताओं से रहित देखोगी। सभी शत्रुओं का दमन करके राजा नल फिर उसी श्रेष्ठ नगर का शासन करेंगे। वे शत्रुओं के लिए भयानक और सुहृदों के लिए शोक का नाश करने वाले होंगे। कल्याणी, इस प्रकार सतकुल में उत्पन्न अपने पति को तुम नरेश के पद पर प्रतिष्ठित होते हुए देखोगी। नल की प्रियतम महारानी राजकुमारी दमयंती से ऐसा कहकर वे सभी तपस्वी अग्निहोत्र और आश्रम सहित अदृश्य हो गए। दमयंती भी आश्चर्यचकित होकर उस स्थान को छोड़कर आगे बढ़ गई और फिर से राजा नल की खोज में लग गई। इसी प्रकार वनों में भटकते भटकते उसे एक यात्रियों का दल मिला जो चेदी राज सुबाहु के जनपद नगर में विशेष लाभ के उद्देश्य से जा रहा था। तब रानी दमयंती ने उनसे पूछा, क्या आपने राजा नल को देखा है? तब उनके सरदार ने कहा, हमने किसी राजा नल को इस जंगल में नहीं देखा। इस जंगल में केवल हमने जंगली पशुओं को ही देखा है। तब रानी दमयंती उस दल के साथ होली कि शायद राजा नल उसे चेदी राज सुबाहु के राज्य में मिल जाएं। रात में वे सभी रात्रि गुजारने के लिए एक जगह विश्राम के लिए रुके। तब अचानक रात में हाथियों के एक झुंड ने उन पर आक्रमण किया और वे उन्हें कुचल कर मारने लगे, क्योंकि वे सभी उस मार्ग में सोए थे जहाँ से वह हाथियों का दल पानी पीने नदी के पास जाता था। उन हाथियों ने सहसा पहुंचकर समूचे दल को कुचल दिया। कितने ही मनुष्य धरती पर पड़े पड़े छटपटा रहे थे। उस दल के कितने ही पुरुष हाहाकार करते हुए बचाव की जगह खोजते हुए जंगल के पौधों के समूह में भाग गए। बहुत से मनुष्य तो नींद के मारे अंधे हो रहे थे। हाथियों ने सबको कुचल डाला। बहुत से मनुष्य दमयंती को दोष देने लगे। तब दमयंती वहां हाथियों को देखकर और उन मनुष्यों द्वारा दोष देखे जाने की वजह से घबराकर वहां से घने जंगल की तरफ भाग गई और अत्यंत दुखी होने लगी और अपने आप को दोष देने लगी और अपने भाग्य को भी दोष देने लगी। विदर्भ कुमारी दमयंती इसके लिए भी शोक करने लगी, मैंने कौन सा पाप किया है इस निर्जन वन में? मुझे जो यह समुद्र के समान जन समुदाय प्राप्त हो गया था, वह भी मेरे इस दुर्भाग्य से हाथियों के झुंड द्वारा मारा गया। निश्चय ही मुझे अभी दीर्घ काल तक दुख ही दुख भोगना है। जिसकी मृत्यु का समय अभी नहीं आया है, वह इच्छा होते हुए भी मर नहीं सकता। वृद्ध पुरुषों का यह उपदेश जो मैंने सुन रखा है, वह ठीक ही जान पड़ता है। तभी तो मैं आज दुखित होने पर भी हाथियों के झुंड से कुचलकर मर ना सकी। बृहदर्षि ने आगे युधिष्ठिर को यह कथा सुनाते हुए कहा, नृपश्रेष्ठ, उसके बाद मरने से बचे हुए वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों के साथ यात्रा करती हुई वह दमयंती थोड़े समय में ही संध्या होते होते सत्यदर्शी चेदी राज सुबाहु की राजधानी में पहुंची। उस समय राजमाता ने उसे महल से देखा, वह जनसाधारण से घिरी हुई थी। तब राजमाता ने अपनी धाय से कहा, जाओ इस युवती को मेरे पास लेकर आओ, इसे लोग तंग कर रहे हैं। यह दुखनी युवती कोई आश्रय चाहती है। मुझे इसका रूप ऐसा दिखाई देता है जो मेरे घर को प्रकाशित कर देगा। इसका वेश तो उन्मत्त के समान है, परंतु यह विशाल नेत्रों वाली युवती कल्याणमयी लक्ष्मी के समान जान पड़ती है। तब धाय उन सभी लोगों को हटाकर दमयंती को राजमाता के पास ले गई। तब राजमाता ने उससे पूछा, तुम इतनी ज़्यादा दुखी होती हुई और इतने बुरी हालतों में भी इतनी सुंदर कैसे दिखाई देती हो? तुम कौन हो? मेघमाला में प्रकाशित होने वाली बिजली की भांति तुम इस दुख भरी परिस्थिति में भी कैसी तेजस्विनी दिखाई देती हो? तुम्हारा यह रूप मानव जगत का नहीं दिखाई पड़ता। देवता की दिव्य कांति धारण करने वाली वत्से, तुम असहाय अवस्था में होकर भी लोगों से डरती क्यों नहीं हो? तब दमयंती ने कहा, माता जी, आप मुझे मानव कन्या ही समझिए। मैं अपने पति के चरणों में अनुराग रखने वाली नारी हूँ। मैं अंतःपुर में काम करने वाली सैरंध्री जाति से हूँ। मैं सेविका हूँ और जहाँ इच्छा होती है वहीं रहती हूँ। मैं अकेली हूँ, फल फूल खाकर जीवन निर्वाह करती हूँ और जहाँ सांझ होती है वहीं टिक जाती हूँ। मेरे स्वामी में असंख्य गुण हैं, उनका मेरे प्रति सदा ही अत्यंत अनुराग है। दुर्भाग्यवश मेरे पति एक दिन जुआ खेलने में अत्यंत आसक्त हो गए और उसी में सब कुछ हार कर वे अकेले ही वन की ओर चल दिए। मैं उन्हीं को ढूंढने निकली हूँ।
दमयंती के आंखों में आंसू भरे हुए थे। वह आर्त स्वर से बहुत विलाप कर रही थी। राजमाता स्वयं भी उसके दुख से दुखी होती हुई बोली, कल्याणी तुम मेरे पास रहो, तुम पर मेरा बहुत प्रेम है। भद्रे मेरे सेवक तुम्हारे पति की खोज करेंगे, अथवा संभव है कि वे ही इधर उधर भटकते हुए स्वयं ही इधर आ निकलें। तुम यहीं पर रहकर अपने पति को प्राप्त कर लोगी। तब दमयंती ने कहा, माता मैं एक नियम के साथ आपके पास रह सकती हूँ। मैं किसी का जूठा नहीं खाऊंगी, किसी के पैर नहीं धोऊंगी और किसी भी दूसरे पुरुष से किसी भी तरह का वार्तालाप नहीं करूंगी। कोई भी पुरुष अगर मुझे प्राप्त करने की इच्छा करे तो आपके द्वारा दंडनीय हो, और अगर यह इच्छा बार बार करे तो आप उस मूढ़ को प्राण दंड दें। यही मेरा निश्चित व्रत है और तभी मैं यहाँ रह सकूंगी। अपनी पति की खोज के लिए मैं केवल ब्राह्मणों से मिल सकती हूँ। राजमाता प्रसन्न होकर बोली, बेटी मैं यह सब करूंगी। बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा व्रत इतना उत्तम है। ऐसा कहकर राजमाता अपनी पुत्री सुनंदा से बोली, सुनंदे इस स्वरंध्री को तुम देवी स्वरूपा समझो। यह अवस्था में तुम्हारे समान है, अतः तुम सारी सखी होकर रहे। तुम सदा इसके साथ प्रसन्न चित्त एवं आनंद मग्न रहो। तब सखियों से घिरी हुई सुनंदा अत्यंत हर्षोल्लास में भरकर दमयंती को अपने साथ लेकर अपने भवन में आई। सुनंदा दमयंती की इच्छा अनुसार सब प्रकार की व्यवस्था करके उसे बड़े आदर सत्कार के साथ रखने लगी। इस प्रकार दमयंती को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह वहाँ उद्वेग रहित होकर रहने लगी। आगे नल के बारे में बताते हुए बृहद्रथ मुनि ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर दमयंती को छोड़कर जब राजा नल आगे बढ़ गए तब एक गहन वन में उन्हें एक महान दावा नल प्रज्वलित होते हुए देखा। वह समस्त वन को जलाता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। उसी के बीच में उन्हें किसी प्राणी का यह शब्द सुनाई पड़ा, पुण्य श्लोक महाराज नल दौड़िए, मुझे बचाइए। उच्च स्वर से बार बार दोहराई गई इस वाणी को सुनकर राजा नल ने कहा, डरो मत। इतना कहकर वे आग के भीतर घुस गए। वहां उन्होंने देखा एक नागराज कुंडलाकार पड़ा हुआ सो रहा है। उस नाग ने हाथ जोड़कर कांपते हुए नल से इस समय इस प्रकार कहा, राजन मुझे कारकोटक नाग समझिए। नरेश्वर, एक दिन मेरे द्वारा महातपस्वी ब्रह्मर्षि नारद ठगे गए। उन्होंने क्रोध में आकर मुझे श्राप दे दिया, तुम स्थावर वृक्ष की भांति एक जगह पड़े रहो। जब कभी राजा नल आकर तुम्हें यहाँ से अन्यत्र ले जाएंगे तभी तुम मेरे श्राप से छुटकारा पा सकोगे। राजन, नारद जी के श्राप की वजह से मैं एक पग भी नहीं चल सकता, अतः आप मुझे बचाइए। मैं आपको कल्याणकारी उपदेश दूंगा, साथ ही मैं आपका मित्र हो जाऊंगा। सर्पों में मेरे जैसा प्रभावशाली दूसरा कोई नहीं है। मैं आपके लिए हल्का हो जाऊंगा। आप शीघ्र मुझे लेकर यहाँ से चल दीजिए। इतना कहकर वह नागराज कारकोटक अंगूठे के बराबर हो गया। उसे लेकर राजा नल वन के उस प्रदेश की ओर चले गए जहाँ दावा नल नहीं था। अग्नि के प्रभाव से रहित आकाश देश में पहुँचने पर जब नल ने उस नाग को छोड़ने का विचार किया उस समय कारकोटक ने फिर कहा, हे राजन, आप मेरे साथ कुछ पग गिनते हुए चलिए। महाबाहो, ऐसा करने पर मैं आपके लिए परम कल्याण का साधन करूंगा। तब राजा नल ने अपने पग गिनने प्रारंभ कर दिए। पग गिनते गिनते जब राजा नल ने 10 कहा तब नागराज ने उन्हें डस लिया। उसके डसते ही उनका पहला रूप तत्काल अंतर्निहित होकर केवल श्याम वर्ण हो गया। अपने रूप को इस प्रकार विकृत अर्थात गौर वर्ण से श्याम वर्ण का हुआ देखकर राजा नल को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने अपने पूर्व स्वरूप को धारण करके खड़े हुए कारकोटक नाग को देखा। तब कारकोटक नाग ने राजा नल को संतावना देते हुए कहा, राजन, मैंने आपके पहले रूप को इसलिए अदृश्य कर दिया है ताकि लोग आपको पहचान ना सकें। महाराज नल, जिस कलयुग के कपट के कारण आपको महान दुख का सामना करना पड़ा वह मेरे विष से दग्ध होकर आपके भीतर बड़े कष्ट से निवास करेगा। कलयुग के सारे अंग मेरे विष से व्याप्त हो जाएंगे। महाराज, जब तक वह आपको छोड़ नहीं देगा तब तक आपके भीतर बड़े दुख से निवास करेगा। नरेश्वर, आप छल कपट द्वारा सताए जाने के योग्य नहीं थे, तो भी जिसने बिना किसी अपराध के आपके साथ कपट का व्यवहार किया है उसी के प्रति क्रोध से दृष्टि रखकर मैंने आपकी रक्षा की है। नरव्याग महाराज, मेरे प्रसाद से आपको दाढ़ों वाले जंतुओं और शत्रुओं तथा वेद वेदताओं के शाप आदि से कभी भी कोई भय नहीं होगा। राजन, आपको विष जनित पीड़ा कभी नहीं होगी। राजेंद्र, आप युद्ध में भी सदा विजय प्राप्त करेंगे। हे राजन, अब आप यहाँ से अपने आप को बाहुक नामक सूत बताते हुए राजा ऋतुपर्ण के समीप जाइए। वे द्यूत विद्या में बड़े निपुण हैं। हे राजन, आज आप रमणीय अयोध्यापुरी को चले जाइए। इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न श्रीमान राजा ऋतुपर्ण आपसे अश्व विद्या का रहस्य सीखकर बदले में आपको द्यूत क्रीड़ा का रहस्य बतलाएंगे और आपके मित्र भी हो जाएंगे। जब आप द्यूत विद्या के ज्ञाता होंगे तब पुनः कल्याण भागी हो जाएंगे। मैं सत्य कहता हूँ, आप एक ही साथ अपनी पत्नी, दोनों संतानों तथा राज्य को भी प्राप्त कर लेंगे, अतः आप अपने मन में जरा भी चिंता ना कीजिए। नरेश्वर, जब आप अपने पहले वाले रूप को देखना चाहें उस समय मेरा स्मरण करें और इस कपड़े को ओढ़ लें। इस वस्त्र से आच्छादित होते ही आप अपना पहला रूप प्राप्त कर लेंगे। ऐसा कहकर नाग ने उन्हें 2 दिव्य वस्त्र प्रदान किए। हे कुरुनंदन युधिष्ठिर, इस प्रकार राजा नल को संदेश और वस्त्र देकर नागराज कारकोटक वहीं अंतर्ध्यान हो गया। कारकोटक नाग के अंतर्ध्यान हो जाने पर निषद नरेश नल ने 10वें दिन राजा ऋतुपर्ण के नगर में प्रवेश किया। वे बाहुक नाम से अपना परिचय देते हुए राजा ऋतुपर्ण के यहाँ उपस्थित हुए और बोले, घोड़ों को हाँकने की कला में इस पृथ्वी पर मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। इन दिनों मैं अर्थ संकट में हूँ। आपको किसी कला की निपुणता के विषय में सलाह लेनी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। अन्न संस्कार, भांति भांति की रसोई बनाने का कार्य भी मैं दूसरों की अपेक्षा बहुत अच्छे से जानता हूँ। इस जगत में अन्य जो दूसरे अत्यंत कठिन कार्य हैं मैं उन सबको अच्छी तरह कर सकता हूँ। महाराज ऋतुपर्ण, आप मेरा भरण पोषण कीजिए।
तब राजा ऋतुपर्ण ने कहा, बाहुक तुम्हारा भला हो, तुम मेरे यहाँ निवास करो, ये सब कार्य तुम्हें करने होंगे। मेरे मन में सदा ही यह विचार विशेषता रहता है कि मैं शीघ्रता पूर्वक कहीं भी पहुँच सकूं, अतः तुम ऐसा उपाय करो जिससे मेरे घोड़े शीघ्रगामी हो जाएं। आज से तुम हमारे अश्वाध्यक्ष हो। 10,000 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारा वार्षिक वेतन रहेगा। वार्षेय और जीवल ये दोनों सारथी तुम्हारी सेवा में रहेंगे। बाहुक तुम इन दोनों के साथ बड़े सुख से रहोगे, तुम मेरे यहाँ रहो। राजा के ऐसा कहने पर नल वार्षेय और जीवल के साथ सम्मान पूर्वक ऋतुपर्ण के नगर में निवास करने लगे। वे दमयंती का निरंतर चिंतन करते हुए वहाँ रहने लगे। वे प्रतिदिन सायंकाल इस एक श्लोक को पढ़ा करते थे। भूख प्यास से पीड़ित और थकी मादी व तपस्विनी उस मंद बुद्धि पुरुष का स्मरण करती हुई कहाँ सोती होगी तथा अब वह किसके समीप रहती होगी। एक दिन रात्रि के समय जब राजा इस प्रकार बोल रहे थे तब जीवल ने पूछा, बाहुक तुम प्रतिदिन किस स्त्री के लिए शोक करते हो, मैं सुनना चाहता हूँ। आयुष्मान वह किसकी पत्नी है जिसके लिए तुम इस प्रकार निरंतर शोक करते हो। तब राजा नल ने कहा, किसी अल्प बुद्धि पुरुष की स्त्री थी जो उसके लिए अत्यंत आदर की पात्र थी, किंतु उस पुरुष की बात अत्यंत दृढ़ नहीं थी। वह अपनी प्रतिज्ञा से फिसल गया। किसी विशेष प्रयोजन से विवश होकर वह भाग्यहीन पुरुष अपनी पत्नी से बिछुड़ गया। पत्नी से अलग होकर वह मंद बुद्धि मानव रात दिन शोक से दग्ध होकर, दुख से पीड़ित होकर, वह आलस्य से रहित होकर इधर उधर भटकता रहता है। वह नारी इतनी पतिव्रता थी कि संकट काल में भी उस पुरुष के पीछे पीछे वन में चली गई, किंतु उस अल्प पुण्य वाले पुरुष ने उसे वन में ही त्याग दिया। इस प्रकार दमयंती का स्मरण करते हुए राजा ऋतुपर्ण के यहाँ अज्ञातवास कर रहे थे। बृहदश्व मुनि ने आगे कहा, राजन राज्य का अपहरण हो जाने पर जब राजा नल पत्नी सहित वन में चले गए तब विदर्भ नरेश भीम ने नल का पता लगाने के लिए बहुत से ब्राह्मणों को इधर उधर भेजा। राजा भीम ने प्रचुर धन देकर ब्राह्मणों को यह संदेश दिया, आप लोग राजा नल और मेरी पुत्री दमयंती की खोज करें। निषद नरेश नल का पता लग जाने पर जब यह कार्य संपन्न हो जाएगा तब मैं आप लोगों से जो भी नल दमयंती को यहाँ ले आएगा उसे 1000 गौवें दान में दूंगा। साथ ही अन्य बहुत प्रकार से उपहार दूंगा और एक ऐसा गाँव दूंगा जो आय में नगर के समान होगा। उन दोनों को साथ ही ले आएं और यह संभव न हो तो केवल उनका पता लगाकर ही आ जाएं। राजा का ऐसा आदेश पाकर वे सभी ब्राह्मण बड़े प्रसन्नता पूर्वक अलग अलग दिशाओं में चल दिए। तब सुखदेव नाम के ब्राह्मण को पता चला कि रमणीय चेदी नगरी में राजमहल में विदर्भ कुमारी दमयंती रहती हैं। वह राजा के पुण्याह वाचन के समय सुनंदा के साथ खड़ी थी। उनका अनुपम रूप मैल से आवृत होने के कारण मंद मंद प्रकाशित हो रहा था, मानो अग्नि की प्रभा धूम समूह से आवृत हो रही थी। विशाल नेत्रों वाली उस राजकुमारी को अधिक मलिन और दुर्बल देखकर उपयुक्त कारणों से उसकी पहचान करते हुए सुदेव ने निश्चय किया कि वह भीम कुमारी दमयंती ही हैं। इस प्रकार दमयंती को पहचान कर और अपने कर्तव्य के विषय में विचार करते हुए सुदेव ब्राह्मण उसके समीप गए और इस प्रकार से बोले, विदर्भ कुमारी, मैं तुम्हारे भाई का प्रिय सखा सुदेव हूँ। महाराज भीम की आज्ञा से तुम्हारी खोज करने के लिए यहाँ आया हूँ। हे निषद देश की महारानी, तुम्हारे पिता माता भाई सब सकुशल हैं और कुंडिनपुर में तुम्हारे जो बालक बालिका हैं वे भी कुशल से हैं। तुम्हारे बंधु बांधव तुम्हारी चिंता से मृतक तुल्य हो रहे हैं। सैकड़ों ब्राह्मण इस पृथ्वी पर तुम्हें ढूंढते हुए घूम रहे हैं। बृहदश्व मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर सुदेव को पहचान कर दमयंती ने क्रमशः अपने सभी सगे संबंधियों का कुशल समाचार पूछा। अपने भाई के प्रिय मित्र द्विज श्रेष्ठ सुदेव को सहसा आया देखकर दमयंती शोक से व्याकुल होकर फूट फूट कर रोने लगी। तदंतर उसे सुदेव के साथ एकांत में बात करती तथा रोती देखकर सुनंदा शोक से व्याकुल हो उठी। उसने अपनी माता से जाकर कहा, माँ, सैरंध्री एक ब्राह्मण से मिलकर बहुत रो रही है। यदि तुम ठीक समझो तो जाकर इसका कारण जानने की चेष्टा करो। तब चेदी राज की माता उस समय अंतःपुर से निकलकर उस स्थान पर गईं जहाँ राजकन्या दमयंती ब्राह्मण के साथ खड़ी थी। तब राजा माता ने सुदेव को बुलाकर पूछा, लगता है तुम इसे जानते हो, इसकी क्या कहानी है, मुझे बताओ। मैं इस देव रूपिणी की कहानी जानना चाहती हूँ, पूर्ण रूप से इसका वृतांत सुनना चाहती हूँ। मैं जो कुछ पूछती हूँ वह ठीक ठीक मुझे बताओ। राजमाता के इस प्रकार पूछने पर वे द्विज श्रेष्ठ सुदेव सुखपूर्वक बैठकर दमयंती का यथार्थ वृत्तांत बताने लगे। सुदेव ने कहा, देवी, विदर्भ देश के राजा महातेजस्वी भीम बड़े धर्मात्मा है। यह उन्हीं की पुत्री है। इस कल्याण स्वरूपा राजकन्या का नाम दमयंती है। वीर सेन पुत्र नल निषद देश के सुप्रसिद्ध राजा हैं। उन्हीं परम बुद्धिमान पुण्य श्लोक नल की यह कल्याणमयी पत्नी है। एक दिन राजा नल अपने भाई के द्वारा जुए में हार गए। उनका सारा राज्य चला गया। वह दमयंती के साथ वन में चले गए। तब से अब तक किसी को उनका पता नहीं लगा। हम सभी ब्राह्मण नल और दमयंती को ढूंढने के लिए इस पृथ्वी पर विचर रहे हैं। इनके ललाट में इनके भावी ऐश्वर्य का सूचक एक जन्मजात चिन्ह है। वह इस समय मलिनता की वजह से छिप गया है। उसे देखकर ही मैंने इन्हें पहचान लिया है। सुदेव का यह वचन सुनकर सुनंदा ने दमयंती के ललाटवर्ती चिन्ह को ढकने वाली मैल धो दी। मैल के धुल जाने पर उसके ललाट का वह चिन्ह उसी प्रकार चमक उठा जैसे बादल रहित चंद्रमा आकाश में प्रकाशित होता है। उस चिन्ह को देखकर राजमाता और सुनंदा दोनों रोने लगीं और दमयंती को हृदय से लगाए 2 घड़ी तक स्तब्ध खड़ी रहीं। तत्पश्चात राजमाता ने आंसू बहाते हुए धीरे से कहा, बेटी, तुम मेरे बहन की पुत्री हो। इस चिन्ह के कारण मैंने भी तुम्हें पहचान लिया। सुंदरी, मैं और तुम्हारी माता दोनों दशार्ण देश के स्वामी महामना राजा सुदामा की पुत्रियां हैं। तुम्हारी माँ का ब्याह राजा भीम के साथ हुआ और मेरा चेदी राज वीर बाहु के साथ। तुम्हारा जन्म दशार्ण देश में मेरे पिता के ही घर पर हुआ और मैंने अपनी आंखों से देखा। भामिनी, तुम्हारे लिए जैसे तुम्हारे पिता का घर है वैसे ही मेरा घर है। दमयंती, यह सारा ऐश्वर्य जैसा मेरा है उसी प्रकार तुम्हारा भी है। युधिष्ठिर, तब दमयंती ने प्रसन्न हृदय से अपनी मौसी को प्रणाम करके कहा, माँ, यद्यपि तुम मुझे पहचानती नहीं थी तब भी मैं तुम्हारे यहाँ बड़े सुख से रही हूँ। तुमने मेरी हर इच्छा पूरी की, मुझे सारी सुविधाएं दी और सदा तुम्हारे द्वारा मेरी रक्षा होती रही।
मैं अगर और अधिक यहाँ रहूँ तो मेरे लिए अधिक से अधिक सुखदायक होगा, इसमें संशय नहीं है। परंतु मैं बहुत दिनों से प्रवास में भटक रही हूँ, अतः माताजी मुझे विदर्भ जाने की आज्ञा दीजिए। मैं अपने बच्चों को पहले ही कुंडिनपुर भेज दिया था, वे वहीं रहते हैं। पिता से तो उनका वियोग हो ही गया है, मुझसे भी वे बिछुड़ गए हैं। ऐसी दशा में वे बालक कैसे रहते होंगे। माँ, यदि तुम कुछ भी मेरा प्रिय करना चाहती हो तो मेरे लिए शीघ्र किसी सवारी की व्यवस्था कर दो, मैं विदर्भ देश जाना चाहती हूँ। तब दमयंती की मौसी ने प्रसन्नतापूर्वक अपने पुत्र की राय लेकर सुंदरी दमयंती को पालकी पर बिठाकर विदा किया और खाने पीने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी। दमयंती थोड़े दिनों में ही विदर्भ देश पहुंच गईं। वहां राजा भीम अपनी पुत्री को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने 1000 गांव तथा धन देकर सुदेव ब्राह्मण को संतुष्ट किया। युधिष्ठिर दमयंती ने उस रात पिता के घर में विश्राम किया और सवेरा होने पर उसने माता से कहा, माँ, मुझे जीवित देखना चाहती हो तो महाराज नल की खोज कराने का पुनः प्रयत्न करो। तब महारानी ने यह बात अपने पति राजा भीम से कही। महारानी की बात से प्रेरित होकर राजा भीम ने अपने ब्राह्मणों को यह कहकर सब दिशाओं में भेजा कि आप लोग नल को ढूंढने की चेष्टा करें। तत्पश्चात विदर्भ नरेश की आज्ञा से ब्राह्मण लोग उपस्थित होकर दमयंती के पास जाकर बोले, राजकुमारी, हम सब नल का पता लगाने जा रहे हैं, क्या आपको कुछ कहना है। तब दमयंती ने उन ब्राह्मणों से कहा, हर जगह घूमकर आप मेरी यह बात बोलें। क्व नु त्वं कित्वचित्वा वस्त्रात् प्रस्थितो मम उत्सृज्य विपिने सुप्ताम मनुरक्ताम प्रियाम प्रिय। ओ जुआरी प्रियतम, तुम वन में सोई हुई और अपने पति में अनुराग रखने वाली मुझ प्यारी पत्नी को छोड़कर तथा मेरे आधे वस्त्र को फाड़कर कहाँ चल दिए। वह आज भी तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। और भी बहुत सी बातें दमयंती ने ब्राह्मणों से कही। तब वे ब्राह्मण भिन्न भिन्न दिशाओं की ओर चल दिए तथा दमयंती ने जैसा कहा था वह उन बातों को हर जगह कहा करते थे। बहुत समय के पश्चात पराण नाम का एक ब्राह्मण विदर्भ की राजधानी में आया और दमयंती से कहने लगा, मैं बहुत जगह घूमकर निषद नरेश नल को ढूंढता हुआ अयोध्या गया और वहाँ सबसे यह बात कही। तब ऋतुपर्ण के यहाँ बाहुक नाम का एक पुरुष है। जब मैं राजा से विदा लेकर लौटने लगा तब उसने मुझे एकांत में आकर तुम्हारी बातों का उत्तर दिया। वह महाराज ऋतुपर्ण का सारथी है। उसकी भुजाएं छोटी है तथा देखने में वह बहुत ही कुरूप है। वह घोड़ों को हाँकने में कुशल है और भोजन भी बड़ा ही उत्तम बनाता है। उसने तुम्हारी सभी बातों का उत्तर दिया और कहा, पति ने उसका सत्कार किया हो या असत्कार, उसे चाहिए कि पति को वैसे संकट में पड़ा देखकर उसे क्षमा कर दे, क्योंकि वह राज्य और लक्ष्मी से वंचित होकर भूख से पीड़ित एवं विपत्ति के अथाह सागर में डूबा हुआ था। बाहुक की यह बात सुनकर मैं तुरंत यहाँ चला आया। अब तुम ही बताओ क्या करना है। तुम्हारी इच्छा हो तो महाराज को भी यह बातें बता दो। उसकी बात सुनकर दमयंती की आंखों में आंसू भर गए और उसने जाकर अपनी माता से कहा, माता, पिताजी को यह बात मत बताना, मैं सुदेव को इस कार्य के लिए लगाऊंगी। जैसे सुदेव ने मुझे यहाँ लाकर मेरे बंधुओं से मिला दिया, उसी तरह सुदेव को मैं फिर से अयोध्या भेजूंगी और उससे कहूंगी कि महाराज नल को यहाँ ले आना। पराणत को उन्होंने बहुत सारा धन देकर उनका सत्कार किया और कहा, महाराज नल के आने पर मैं आपको और भी धन दूंगी। ब्राह्मण पराणत उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चले गए। उसके बाद दमयंती सुदेव ब्राह्मण से कहा, आप शीघ्र अयोध्या जाकर वहाँ के राजा ऋतुपर्ण से कहिए, भीम कुमारी दमयंती पुनः स्वयंवर करेंगी। वहाँ बहुत से राजा और राजकुमार सब ओर से आ रहे हैं। उसके लिए समय नियत हो चुका है और कल ही स्वयंवर होगा। यदि आपका पहुँचना संभव हो तो शीघ्र जाइए। कल सूर्योदय होने के बाद वह दूसरे पति का वरण कर लेंगी, क्योंकि वीरवर नल जीवित है या नहीं इस बात का कुछ पता नहीं लग पा रहा है। दमयंती का आदेश पाकर ब्राह्मण सुदेव ने ऐसा ही किया और ऋतुपर्ण के सामने जाकर ये सभी बातें कही। सुदेव की यह बातें सुनकर राजा ऋतुपर्ण ने बाहुक से एक ही दिन में उन्हें विदर्भ की राजधानी पहुंचाने के लिए कहा। राजा ऋतुपर्ण का यह आदेश पाकर राजा नल का मन अत्यंत दुख से विदीर्ण हो गया। नल बहुत देर तक किसी भारी चिंता में डूब गए। क्या दमयंती ऐसी बात कह सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने मेरी प्राप्ति के लिए यह महान उपाय सोच निकाला हो, या हो सकता है वह ऐसा सोच भी रही हो। इस बात में कितना सत्य या असत्य है मैं वहां जाकर ही पता लगा पाऊंगा। इसके लिए मैं ऋतुपर्ण की कामना को अवश्य पूरा करूंगा। तब महाराज नल ने महाराज ऋतुपर्ण से कहा, मैं आपको एक ही दिन में विदर्भ की राजधानी पहुंचा दूंगा। तब अश्व विद्या के तत्वज्ञ और कुशल राजा नल ने 4 अच्छी प्रजाति के और वेगशाली अश्व को रथ में जोता और हवा की वेग से राजधानी की ओर चल दिए। ऐसा लगता था वे आसमान में उड़े जा रहे हैं। इस प्रकार अत्यंत तीव्र गति से वायु के समान वेग से रथ का वहन करने वाले उन अश्वों को देखकर ऋतुपर्ण को बड़ा विस्मय हुआ। वार्षिक को उन्हें देखकर राजा नल की याद हो आई और उसने सोचा, राजा नल इस जगत में जिस विद्या को जानते हैं उसी को बाहुक भी जानता है। बाहुक और नल दोनों का ज्ञान मुझे एक जैसा दिखाई देता है, परंतु उनके रूप को देखकर वह चुप ही रहा। जब रथ इस प्रकार तीव्र गति से दौड़ रहा था, उसी समय शत्रु नगरों को जीतने वाले राजा ऋतुपर्ण ने देखा उनका उत्तरीय वस्त्र नीचे गिर गया है। उस समय वस्त्र गिर जाने पर उन महामना नरेश ने बड़े शीघ्रता से नल से कहा, महामते, इस वेगशाली घोड़े को थोड़ी देर के लिए रोक लो, मैं अपनी गिरी हुई चादर लूंगा। जब तक यह वार्षिक उतरकर मेरे उत्तरीय वस्त्र को ला देगा तब तक रथ को रोके रहो। यह सुनकर नल ने उत्तर दिया, महाराज, आपका वस्त्र बहुत दूर गिरा है, मैं उस स्थान से 4 कोस आगे आ चुका हूँ, अब वह फिर से लाया नहीं जा सकता। नल के ऐसा कहने पर राजा ऋतुपर्ण चुप हो गए। इसके बाद वे वन में बहेड़े के एक वृक्ष के पास पहुंचे। तब उस वृक्ष को देखकर राजा ऋतुपर्ण ने तुरंत बाहुक से कहा, सूत, देखो तुम मुझमें गणना करने की शक्ति कितनी अद्भुत है।
मैं इस सारे वृक्ष के फलों और पत्तों को एक क्षण में गिन सकता हूँ। और इसके बाद ऋतुपर्ण ने बाहुक को वह संख्या बता दी। यह सुनकर बाहुक ने कहा, मैं इस बहेड़े के वृक्ष को काटकर उनकी संख्या गिनना चाहता हूँ। ऋतुपर्ण ने कहा, नहीं तो मुझे जल्दी से जल्दी राजधानी की ओर ले चलो, यह विलंब करने का समय नहीं है। बाहुक बोला, मैं प्रयत्न पूर्वक शीघ्र करना समाप्त कर दूंगा, आप 2 घड़ी तक बस प्रतीक्षा कीजिए। और अगर आपको बहुत ज्यादा जल्दी हो तो विदर्भ देश का यह मंगलमय मार्ग है, वाषड़ीय को आप सारथी बनाकर चले जाइए। तब ऋतुपर्ण ने कहा, बाहुक तुम ही इन घोड़ों को हाँक सकते हो, इसकी कला में पृथ्वी पर तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। घोड़ों के रहस्य को जानने वाले बाहुक, तुम्हारे प्रयत्न से ही मैं विदर्भ देश की राजधानी पहुंचना चाहता हूं। बाहुक, यदि आज पहुंचकर तुम मुझे सूर्य का दर्शन करा सको तो जो तुम कहोगे मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। यह सुनकर बाहुक ने कहा, मैं बहेड़े के फलों को गिनकर विदर्भ देश को चलूंगा, आप मेरी यह बात मान लीजिए। राजा ने मानो अनिच्छा से कहा, अच्छा गिन लो। अश्व विद्या के तत्व को जानने वाले निष्पाप बाहुक, मेरे बताए अनुसार तुम शाखा के एक भाग को ही गिनो, इससे तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। बाहुक ने जब उन शाखा के वृक्षों को काटकर उन फलों को गिना तो वही संख्या निकली जो ऋतुपर्ण ने बताई थी। तब उसने विस्मित होकर राजा ऋतुपर्ण से कहा, राजन, आप में गणित की यह अद्भुत शक्ति मैंने देखी है। हे महाराज, जिस विद्या से आपने यह गिनती की उसे मैं सुनना चाहता हूँ। राजा तुरंत जानने के लिए उत्सुक थे, अतः उन्होंने बाहुक से कहा, तुम मुझे द्यूत विद्या का मर्मज्ञ और गणित में अत्यंत निपुण समझो। बाहुक ने कहा, पुरुष श्रेष्ठ, यह विद्या मुझे बतला दो और बदले में मुझसे भी अश्व विद्या का रहस्य ग्रहण कर लो। तब राजा ऋतुपर्ण ने कार्य की गुरुता और अश्व विज्ञान के लोभ से बाहुक को आश्वासन देते हुए कहा, तथास्तु। बाहुक, तुम मुझसे द्यूत विद्या का गूढ़ रहस्य ग्रहण करो और अश्व विज्ञान को मेरे लिए अपने पास ही धरोहर के रूप में रहने दो। ऐसा कहकर ऋतुपर्ण ने नल को अपनी विद्या दे दी। द्यूत विद्या का रहस्य जानने के अनंतर नल के शरीर से कलयुग निकला। तब कारकोटक नाग के तीखे विष को अपने मुख से बार बार उगल रहा था। उस समय कष्ट में पड़े हुए कलयुग की वह शापाग्नि भी दूर हो गई। राजा नल को उसने दीर्घ काल तक कष्ट दिया था। उसके बाद विष के प्रभाव से मुक्त होकर कलयुग ने अपने स्वरूप को प्रकट किया। उस समय निषद नरेश नल ने कुपित होकर कलयुग को श्राप देने की इच्छा की। तब कलयुग कांपता हुआ हाथ जोड़कर उनसे बोला, महाराज, आपने क्रोध को रोकिए, मैं आपको उत्तम कीर्ति प्रदान करूंगा। इंद्रसेन की माता दमयंती ने पहले जब उसे आपने वन में त्याग दिया था, कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया था, उससे मैं बड़ा कष्ट पाता रहा हूँ। मैं आपके शरीर में अत्यंत दुखित होकर रहता था। नागराज कारकोटक के विष से मैं दिन रात झुलसता जा रहा था। इस प्रकार अपने किए का मुझे बहुत कठोर दंड मिल गया है। अब मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी यह बात सुनिए। यदि भय से पीड़ित और शरण में आए हुए को मुझे आप शाप नहीं देंगे तो संसार में जो मनुष्य आलस्य रहित होकर आपकी कीर्ति कथा का कीर्तन करेंगे उन्हें मुझसे कभी भय नहीं रहेगा। कलयुग के ऐसा कहने पर राजा नल ने अपने क्रोध को रोक लिया। उसके बाद कलयुग भयभीत होकर तुरंत ही बहेड़े के वृक्ष में समा गया। वह जिस समय निषद राज नल के साथ बात कर रहा था उस समय दूसरे लोग उन्हें नहीं देख सकते थे। तदंतर कलयुग के अदृश्य हो जाने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले निषद नरेश राजा नल सारी चिंताओं से मुक्त हो गए। बहेड़े के फलों को गिनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उत्तम तेज से युक्त तेजस्वी का रूप धारण करके रथ पर चढ़े और वेगशाली घोड़ों को हाँकते हुए विदर्भ देश को चल दिए। कलयुग के आश्रय लेने से बहेड़े का वृक्ष सदैव के लिए निंदित हो गया। तदंतर राजा नल ने प्रसन्न चित्त से पुनः घोड़ों को हाँकना आरंभ किया। वे उत्तम अश्व पक्षियों की तरह बार बार उड़ते हुए से प्रतीत हो रहे थे। अब महायशस्वी राजा नल विदर्भ देश की ओर बड़े वेग से बढ़े जा रहे थे। राजा नल अपनी सभी चिंताओं से छुटकारा पा गए थे, किंतु अभी तक उन्हें अपना पहले वाला रूप प्राप्त नहीं हुआ था। शाम होते होते सत्य पराक्रमी राजा ऋतुपर्ण विदर्भ राज में पहुंच गए। लोगों ने राजा भीम को इस बात की सूचना दी। राजा भीम की आज्ञा से ऋतुपर्ण का रथ कुंडिनपुर में प्रवेश किया और उनके रथ की घरघराहट और प्रतिध्वनि को सुनकर राजा नल के जो घोड़े वहीं रहते थे उन्होंने रथ का वह घोष सुना और उसे सुनकर वे उतने ही प्रसन्न और उत्साहित हो गए जितने कि वह पहले नल के समीप रहा करते थे। दमयंती भी उनके रथ के प्रतिध्वनि को पहचान गई। वह मन ही मन बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने मन ही मन कहा, अगर आज मैं महाराज नल के दर्शन नहीं करूंगी तो अपने प्राणों को त्याग दूंगी, इसमें जरा भी संशय नहीं है। और वह महाराज नल का दर्शन करने की इच्छा से महल की छत पर पहुंच गई। यहाँ ऋतुपर्ण को स्वयंवर जैसी कोई भी चीज दिखाई नहीं दी। वह इस बात को नहीं जानते थे कि केवल दमयंती और उनकी माता की चर्चा के फलस्वरूप ही इस बात का समाचार फैलाया गया है। राजा भीम भी यह नहीं जानते थे कि ऋतुपर्ण का आगमन दमयंती के लिए हुआ है। राजा ऋतुपर्ण बड़े ही बुद्धिमान और सत्य पराक्रमी थे। उन्होंने जब किसी भी राजकुमार या राजा को वहां नहीं देखा तब उन्होंने राजा भीम से कहा, राजन, मैं आपका अभिवादन करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। यह सुनकर राजा भीम भी मुस्कुरा दिए और मन ही मन सोचने लगे, ये बहुत से गाँवों को लांघ कर 100 योजन से भी दूर से आए हैं, किंतु कार्य इन्होंने बहुत ही साधारण बतलाया है। फिर भी इनके आगमन का क्या कारण है मैं ठीक नहीं जान सका। जो भी कारण हो मैं बाद में जान लूंगा। और ऐसा कहकर राजा ने सत्कार पूर्वक उन्हें विश्राम के लिए भेज दिया और कहा, आप बहुत थक गए होंगे, अतः पहले विश्राम कर लीजिए।
विदर्भ नरेश के द्वारा प्रसन्नता पूर्वक आदर सत्कार पाकर राजा ऋतुपर्ण को बड़ी प्रसन्नता हुई। ऋतुपर्ण के चले जाने पर बाहुक रथ लेकर रथशाला में गया। उसने उन घोड़ों को खोल दिया और अश्वशास्त्र की विधि के अनुसार उनकी परिचर्या करने के बाद घोड़ों को पुचकार कर उन्हें धीरज देने के पश्चात वह स्वयं भी रथ के पिछले भाग में जा बैठा। दमयंती भी शोक से आतुर होकर राजा ऋतुपर्ण, सूत पुत्र वार्ष्णेय और बाहुक को देखकर यह सोचने लगी, यह किसके रथ की घरघराहट सुनाई पड़ी थी। वह गंभीर घोष तो महाराज नल के रथ के जैसा था, परंतु इन आगंतुकों में मुझे निषद राज नल नहीं दिखाई दे रहे। वार्ष्णेय ने भी नल के समान ही अश्वविद्या सीख ली हो, निश्चय ही यह संभावना की जा सकती है। तभी रथ की आवाज बड़े जोर से सुनाई दे रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं है राजा ऋतुपर्ण भी वैसे ही अश्वविद्या में निपुण हो जैसे राजा नल हैं, क्योंकि नल के समान इनके रथ का भी गंभीर घोष लक्षित होता है। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार विचार करके शुभ लक्षणा दमयंती ने नल का पता लगाने के लिए अपनी दूती को भेजा कि जाओ पता लगाओ, यह छोटी छोटी बाहों वाला कुरूप रथवाहक जो रथ के पिछले भाग में बैठा है वह कौन है। मुझे यह शंका हो रही है कि वे ही राजा नल हैं। तब वह दूती जाकर राजा नल से वार्ता करने लगी और दमयंती भी उनकी प्रतीक्षा में महल में बैठी इंतजार करने लगी। उस दूती केशिनी ने कहा, हे नरेंद्र, आपका स्वागत है। मैं आपका कुशल समाचार पूछती हूँ। पुरुष श्रेष्ठ दमयंती की कही हुई ये उत्तम बातें सुनिए। विदर्भ राजकुमारी यह जानना चाहती हैं कि आप लोग अयोध्या से कब चले और किस लिए यहाँ आए हैं। आप न्याय के अनुसार ठीक ठीक बताएं। बाहुक बोला, महात्मा कौशल राज ने एक ब्राह्मण के मुख से सुना था कि कल दमयंती का द्वितीय स्वयंवर होने वाला है। यह सुनकर राजा हवा के समान वेग वाले और 100 योजन तक दौड़ने वाले अच्छे घोड़ों से जुते हुए रथ पर सवार होकर विदर्भ देश के लिए प्रस्थित होकर गए। इस यात्रा में मैं ही इनका सारथी था। फिर केशिनी ने पूछा, आप लोगों में से जो तीसरा व्यक्ति है वह कहाँ से आया है अथवा किसका सेवक है। वैसे ही आप किसके पुत्र हैं और कौन हैं? आप यह कार्य क्यों कर रहे हैं? बाहुक बोला, भद्रे, उस तीसरे व्यक्ति का नाम वार्ष्णेय है। वह पुष्य लोक राजा नल का सारथी है। नल के वन में निकल जाने पर वह ऋतुपर्ण की सेवा में चला गया है। मैं भी अश्वविद्या में कुशल हूँ और सारथी के कार्य में भी निपुण हूँ, इसलिए राजा ऋतुपर्ण ने स्वयं ही मुझे वेतन देकर सारथी के पद पर नियुक्त कर लिया। केशिनी ने पूछा, बाहुक, क्या वार्ष्णेय यह जानता है कि राजा नल कहाँ चले गए? उसने आप से महाराज के संबंध में कैसी बात बताई है? बाहुक बोला, भद्रे, पुण्यकर्मा नल के दोनों बालकों को यही रखकर वार्ष्णेय अपनी रुचि के अनुसार अयोध्या चला गया था। वह नल के विषय में कुछ भी नहीं जानता है। यशस्विनी दूसरा कोई भी पुरुष नल को नहीं जानता। राजा नल का पहला स्वरूप अदृश्य हो गया है। वे इस जगत में गूढ़ भाव से घूमते रहते हैं। या तो परमात्मा या स्वयं राजा नल ही उन्हें पहचानते हैं, कोई दूसरा नहीं, क्योंकि राजा नल अपने लक्षण या चिन्हों को कभी दूसरे के सामने नहीं प्रकट करते हैं। केशिनी ने कहा, पहली बार अयोध्या में जब ब्राह्मण देवता गए थे उन्होंने दमयंती की सिखाई हुई बातें जो कही थी। हे बाहुक, ब्राह्मण के मुख से यह वचन सुनकर पहले आपने जो उत्तर दिया था उसी को वैदर्भी आपके मुख से पुनः सुनना चाहती हैं। बृहदश्व मुनि युधिष्ठिर से कहते हैं, युधिष्ठिर, केशिनी के ऐसा कहने पर राजा नल के हृदय में बड़ी वेदना हुई। उनकी दोनों आंखें आंसुओं से भर गईं और उन्होंने ब्राह्मण को जो उत्तर दिया था वही उत्तर उन्होंने फिर से दोहरा दिया। इस प्रकार पूर्वोक्त बातें कहते हुए नल का मन अत्यंत उदास हो गया। वे अपने उमड़ते हुए आंसुओं को रोक न सके तथा रोने लगे। उसके बाद केशिनी ने भीतर जाकर दमयंती से यह सब बताया। उसने बाहुक की कही हुई सारी बातें और उनके मनोविकारों को भी उसी प्रकार कह सुनाया। अब दमयंती को बाहुक के नल होने के बारे में पूर्णतया संदेह हो गया और उसने केशिनी को उनके चरित्र पर नजर रखने के लिए लगा दिया और कहा, जब भी वे अग्नि मांगे तो उन्हें अग्नि ना देना और पानी मांगने पर किसी भी प्रकार से उन्हें पानी ना देना। उसके बाद बाहुक क्या करते हैं यह सब परीक्षा करके और नजर रखकर मुझे बताना। दमयंती के ऐसा कहने पर केशिनी ने बाहुक पर नजर रखी और उसने जो कुछ भी किया वह आकर दमयंती को बताया। केशिनी ने कहा, दमयंती, उसका प्रत्येक व्यवहार अत्यंत पवित्र है। ऐसा मनुष्य तो मैंने पहले कभी भी नहीं देखा और ना ही सुना है। वह किसी छोटे से छोटे दरवाजे पर भी जाकर झुकता नहीं है। उसे देखकर बड़ी आसानी के साथ दरवाजा ही इस प्रकार ऊंचा हो जाता है जिससे मस्तक का उससे स्पर्श भी ना हो। संकुचित स्थान में भी उसके लिए बहुत बड़ा आकाश बन जाता है। राजा भीम ने ऋतुपर्ण के लिए अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ भेजे। उसमें प्रचुर मात्रा में केला आदि फलों का गूदा भी था। उसको धोने के लिए वहां खाली घड़े रख दिए थे, परंतु बाहुक के देखते ही वे सारे घड़े पानी से भर गए। उससे खाद्य पदार्थों को धोकर बाहुक ने चूल्हे पर चढ़ा दिया। फिर एक मुट्ठी तिनका लेकर सूर्य की किरणों से ही उसे उद्दीप्त किया। फिर तो देखते ही देखते सहसा उसमें अग्नि प्रज्वलित हो गई। यह अद्भुत बात देखकर मैं आश्चर्यचकित होकर यहाँ आई हूँ। बाहुक में एक और भी बड़े आश्चर्य की बात देखी है। वह अग्नि का स्पर्श करके भी जलता नहीं है। पात्र में रखा हुआ थोड़ा जल भी उसकी इच्छा के अनुसार तुरंत ही प्रवाहित हो जाता है। एक और अत्यंत आश्चर्यजनक बात मुझे उसमें दिखाई दी। वह फूल लेकर उन्हें हाथों से धीरे धीरे मसलता था। हाथों से मसले जाने पर भी वे फूल विकृत नहीं होते थे, अपितु और भी सुगंधित और विकसित हो जाते थे। यह सभी अद्भुत लक्षण देखकर मैं शीघ्रता से तुम्हें बताने के लिए यहाँ आई हूँ। अब दमयंती को पूरा विश्वास हो गया था कि बाहुक ही महाराज नल हैं और अब वे पहचान लिए गए हैं। वह समझ गई कि बाहुक ही मेरे पति हैं। फिर उसने केशिनी से कहा, तुम जाओ और उनके द्वारा विशेष विधि से उबाल कर तैयार किया गया फलों का गूदा रसोई घर से शीघ्र उठा लाओ। केशिनी दमयंती की प्रिय सखी थी। वह तुरंत गई और बाहुक का ध्यान जब दूसरी ओर गया तब उसने उसके उबाले हुए गरम गरम फलों के गूदे में से थोड़ा सा निकाल कर तत्काल ले आई। दमयंती को महाराज नल के द्वारा उबाले गए फलों के गूदे के स्वाद का अनुभव था।
उसे खाकर वह पूर्ण रूप से इस निश्चय पर पहुंच गई कि बाहुक सारथी वास्तव में राजा नल है। फिर तो वह अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। उस समय उसकी व्याकुलता बहुत बढ़ गई। फिर उसने मुंह धोकर केशनी के साथ अपने बच्चों को बाहुक के पास भेजा। बाहुक रूपी राजा नल ने इंद्रसेना और उसके भाई इंद्रसेन को पहचान लिया और दौड़कर दोनों बच्चों को अपनी छाती से लगाकर गोद में ले लिया। देव कुमारों के समान उन दोनों सुंदर बालकों को पाकर निषद राज नल अत्यंत दुखमग्न होकर जोर जोर से रोने लगे। उन्होंने बार बार अपने मनोविकार दिखाए और सहसा दोनों बच्चों को छोड़कर केशिनी से इस प्रकार कहा, ये दोनों बालक मेरे पुत्र और पुत्री के समान हैं, इसीलिए इन्हें देखकर सहसा मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे। तुम बार बार आती जाती हो, लोग किसी दोष की आशंका कर लेंगे और हम लोग इस देश के अतिथि हैं, अतः तुम सुखपूर्वक महल में चली जाओ। यह समस्त घटना केशिनी ने आकर दमयंती को बताई। तब दमयंती ने अपनी माँ को केशिनी के द्वारा कहलवाया, माँ, मेरे मन में बाहुक के ही नल होने का संदेह था, जिसकी मैंने बार बार परीक्षा करा ली है। सारे लक्षण तो मिल गए हैं, केवल नल के रूप में संदेह रह गया है। इस संदेह का निवारण करने के लिए मैं स्वयं पता लगाना चाहती हूँ। माता जी, या तो बाहुक को महल में बुलाओ या मुझे ही बाहुक के निकट जाने की आज्ञा दो। आप अपनी रुचि के अनुसार पिताजी से सूचित करके अथवा उन्हें इसकी सूचना दिए बिना इसकी व्यवस्था कर सकती हैं तो कर दीजिए। अपनी पुत्री का यह संदेश पाकर महारानी ने विदर्भ नरेश भीम से अपनी पुत्री का यह अभिप्राय बताया। सारी बातें सुनकर महाराज भीम ने आज्ञा दे दी। माता पिता की आज्ञा लेकर दमयंती ने नल को महल के भीतर बुलवाया। दमयंती को सहसा अपने सामने उपस्थित देखकर राजा नल शोक और दुख से व्याप्त होकर नेत्रों से आंसू बहाने लगे। उस समय नल को उस अवस्था में देखकर दमयंती भी तीव्र शोक से व्याकुल होकर रोने लगी। युधिष्ठिर ने कहा, तब मलिन वस्त्र पहने हुए, बालों की जटा बनाए हुए और मैल और पंख से मलिन दमयंती ने बाहुक से पूछा, बाहुक, तुमने पहले किसी ऐसे धर्मज्ञ पुरुष को देखा है जो अपनी सोई हुई पत्नी को वन में अकेला छोड़कर चले गए थे? अग्नि के समक्ष प्रतिज्ञा करके उन्होंने मुझे अपनाया था, उनका वह सत्य कहाँ चला गया? इस प्रकार बहुत सी और भी बातें दमयंती ने बाहुक के समक्ष कहीं। उस समय नल के नेत्रों से शोक जनित दुखपूर्ण आंसुओं की धारा बहती जा रही थी। उनकी आंखों की पुतलियां काली थी और नेत्र के किनारे लाल लाल हो गए थे। उनसे निरंतर अश्रुधारा बहाते हुए नल ने दमयंती को शोक से आतुर देखकर इस प्रकार कहा, मेरा जो राज्य नष्ट हो गया था और मैंने तुम्हें जो त्याग दिया वह सब कलयुग की करतूत थी। मैंने स्वयं कुछ भी नहीं किया। अब मेरी तपस्या से कलयुग परास्त हो चुका है, अतः अब हमारे दुखों का अंत हो जाना चाहिए। पापी कलयुग मुझे छोड़कर चला गया, इसी से मैं तुम्हारी प्राप्ति का उद्देश्य लेकर यहाँ आया हूँ। इसके सिवा मेरे आगमन का कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। परंतु कोई भी स्त्री अपने अनुरक्त एवं भक्त पति को त्याग कर दूसरे पुरुष का वरण कैसे कर सकती है, जैसा कि तुम करने जा रही हो? विदर्भ नरेश की आज्ञा से पृथ्वी पर दूत विचरते हैं और यह घोषणा कर रहे हैं कि दमयंती द्वितीय पति का वरण करेगी। और यह सुनकर ही राजा ऋतुपाण ने यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। दमयंती नल का यह विचार सुनकर कांप उठी और हाथ जोड़कर यह बोली, कल्याणमय निषद नरेश, आप मुझ पर दोषारोपण करते हुए मेरे चरित्र पर संदेह मत करिए। मैंने देवताओं को छोड़कर आपका वरण किया है। आपका पता लगाने के लिए ही चारों ओर ब्राह्मण लोग भेजे गए और मेरी ही कही बातों को वे सब दिशाओं में गाथा के रूप में गाते फिरे। राजन, इसी योजना के अनुसार पराण नामक विद्वान ब्राह्मण अयोध्यापुरी में ऋतुपांड के राजभवन गए थे। वहाँ उन्होंने मेरी बात कही और आपके द्वारा प्राप्त हुआ उत्तर मुझे सुनाया। निषद राज, इसके बाद आपको यहाँ बुलाने के लिए मुझे यह उपाय सूझा कि एक ही दिन बाद होने वाले स्वयंवर का समाचार देकर ऋतुपर्ण को बुलाया जाए। हे नरेश्वर पृथ्वीनाथ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इस जगत में आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो एक ही दिन में जुटे हुए रथ की सवारी को 100 योजन दूर तक ले जाने में समर्थ हो। दमयंती ने सभी देवताओं के नाम लेकर कहा, ये पूर्वोक्त 3 देवता संपूर्ण त्रिलोकी को धारण करते हैं। मेरे कथन में कितनी सच्चाई है यह देवता लोग स्वयं स्पष्ट कर दे। यदि मैं झूठ बोलती हूँ तो देवता मेरा त्याग कर दे। दमयंती के ऐसा कहने पर अंतरिक्ष लोक से वायु देवता ने कहा, नल, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, इस दमयंती ने कभी कोई पाप नहीं किया है। हम लोग 3 वर्षों तक निरंतर इसके रक्षक और साक्षी रहे हैं। तुम्हारी प्राप्ति के लिए ही दमयंती ने यह अनुपम उपाय ढूंढ निकाला था, क्योंकि इस जगत में तुम्हारे सिवा कोई पुरुष नहीं है जो एक दिन में 100 योजन रथ द्वारा तय कर सके। राजन, दमयंती तुम्हारे योग्य है और तुम दमयंती के योग्य हो। तुम्हें इसके चरित्र के विषय में कोई शंका नहीं करनी चाहिए। तुम अपनी पत्नी से निशंक होकर मिलो। वायुदेव के ऐसा कहते समय आकाश से फूलों की वर्षा हो रही थी, देवताओं की दुदुम्बियां बज रही थी और मंगलमय पवन चलने लगी। तब बाहुक ने नागराज कारकोटक का स्मरण करके उनके दिए हुए अजीर्ण वस्त्र को ओढ़ लिया। उससे उन्हें अपने पूर्व स्वरूप की प्राप्ति हो गई। अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए अपने पति देव महाराज नल को देखकर दमयंती उनके हृदय से लगकर उच्च स्वर में रोने लगी। राजा नल का रूप पहले की भांति ही प्रकाशित हो रहा था। उन्होंने भी दमयंती को छाती से लगा लिया और अपने दोनों बालकों को भी प्यार दुलार करके प्रसन्न किया। इस प्रकार पवित्र मुस्कान तथा मैल से भरे हुए अंगों वाली दमयंती को हृदय से लगाकर नल बहुत देर तक शोकमग्न होकर खड़े रहे। उसके बाद दमयंती द्वारा मालूम होने पर दमयंती की माता ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक राजा भीम से नल दमयंती का सारा वृत्तांत यथावत कह सुनाया। तब महाराज ने कहा, आज नल को सुखपूर्वक यहीं रहने दो। कल सवेरे स्नान आदि से शुद्ध हुए दमयंती सहित नल से मैं मिलूंगा। उसके पश्चात दोनों दंपति रात भर वन में रहने की पुरानी घटनाओं को एक दूसरे से कहते हुए प्रसन्नता पूर्वक एक साथ रहे। इस प्रकार 3 वर्षों का अभियोग झेलने के बाद 4थे वर्ष में नल और दमयंती पुनः एक दूसरे का साथ पाकर सदैव एक दूसरे के साथ रहे।
उसके पश्चात रात्रि बीतने पर राजा नल अगली सुबह स्नान आदि करके राजा भीम से मिले और अपने ससुर को प्रणाम किया। दमयंती ने भी अनंत वर्षों पश्चात स्नान और श्रृंगार धारण किया था और पूर्व की भांति सुंदर दिखाई देती थी। उसने भी अपने पिता की वंदना की। विदर्भ नरेश राजा भीम ने कुंडिनपुर को बहुत ही सुंदर सजवाया। पूर्वाश्वों के द्वार द्वार पर सुगंध फैलाने के लिए राशि राशि फूल बिखेरे गए। संपूर्ण देव मंदिरों की सजावट व देव मूर्तियों की पूजा की गई। राजा ऋतुपर्ण ने भी जब यह सुना कि बाहुक के वेश में राजा नल ही थे और अब वे दमयंती से मिले हैं, तब उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने राजा नल को बुलवाकर उनसे क्षमा मांगी और कहा, निषद नरेश, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आप अपनी बिछड़ी हुई पत्नी से मिले। ऐसा कहकर उन्होंने नल का अभिनंदन किया और पुनः कहा, भोपाल शिरोमणे, आप मेरे घर पर अज्ञातवास की अवस्था में जब रहते थे, उस समय मैंने आपका कोई अपराध तो नहीं किया है। उन दिनों अगर मैंने बिना जाने या जानबूझकर आपके साथ कोई अनुचित बर्ताव किया हो तो उन्हें आप क्षमा कर दें। नल ने कहा, आपने कभी मेरा थोड़ा सा भी अपराध नहीं किया है और यदि किया भी हो तो उसके लिए मेरे हृदय में क्रोध नहीं है। मुझे आपके प्रत्येक बर्ताव को क्षमा करना ही चाहिए। आपने मेरी समस्त कामनाएं पूर्ण की थी, इसके कारण मैं सदा आपके यहाँ सुखी रहा। आपका अश्व विज्ञान मेरे पास धरोहर के रूप में पड़ा है। राजन, यदि आप ठीक समझे तो मैं उसे आपको देने की इच्छा रखता हूँ। ऐसा कहकर निषद राज नल ने ऋतुपर्ण को अश्व विद्या प्रदान की। युधिष्ठिर, ऋतुपर्ण ने भी शास्त्रीय विधि के अनुसार उनसे अश्व विद्या ग्रहण की। अश्वों का रहस्य ग्रहण करके और निषद नरेश नल को पुनः द्यूत विद्या का रहस्य समझाकर दूसरा सारथी साथ लेकर राजा ऋतुपर्ण अपने नगर को चले गए। कुछ समय कुंडिनपुर में रहने के पश्चात वे राजा भीम की आज्ञा लेकर थोड़े सेवकों सहित वहां से निषद प्रदेश की ओर प्रस्थित हुए। उनके साथ चारों ओर से 16 हाथियों से घिरा हुआ एक सुंदर रथ, 50 घोड़े, 600 पैदल सैनिक थे। राजा नल ने इन सबके द्वारा पृथ्वी को कंपित सा करता हुआ बड़ा उतावली के साथ रोष वेश में वेग पूर्वक निषद की राजधानी में प्रवेश किया। उसके बाद वे पुष्कर के पास जाकर बोले, अब हम दोनों फिर से जुआ खेलते हैं। मैंने बहुत सारा धन प्राप्त किया है। दमयंती तथा अन्य जो कुछ भी मेरे पास है, यह सब एक ही बार मेरी ओर से दांव पर लगाया जाएगा और जो कुछ तुम्हारे पास है वो सभी राज्य और सब कुछ तुम एक बार में ही दांव पर लगा दो। इसी प्रण के साथ हम दोनों में जुए का खेल फिर से प्रारंभ हो। यह मेरा विचार है, तुम्हारा भला हो। यदि ऐसा ना हो सके तो हम दोनों अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी इस जुए के खेल को खेल सकते हैं, और यदि यह भी संभव ना हो तो हम दोनों बाणों के द्वारा जुआ खेल सकते हैं, अर्थात युद्ध करके इस बात का निर्णय हो। निषद राज नल के ऐसा कहने पर पुष्कर ने अपनी विजय को अवश्यंभावी मानकर हंसते हुए उनसे कहा, यह सौभाग्य की बात है कि तुम्हें दांव पर लगाने के लिए धन मिल गया है और सौभाग्य से तुम पत्नी सहित अभी जीवित हो। इस धन को जीत लेने पर दमयंती श्रृंगार करके निश्चय ही मेरी सेवा में उपस्थित हो जाएगी। पुष्कर का यह वचन सुनकर नल को बड़ा क्रोध आया और उसने कहा, अब हम दोनों जुआ आरंभ करें। तुम अभी व्यर्थ की बकवास क्यों कर रहे हो? हार जाने के बाद ऐसी बातें ना कर सकोगे। दोनों में जुए का खेल आरंभ हुआ और राजा नल ने पुष्कर को हरा दिया। पुष्कर ने रत्न, खजाना तथा प्राणों तक की बाजी लगा दी थी। तब राजा नल ने कहा, पहले तेरे द्वारा जो मैं पराजित हो गया था उसमें तेरा कोई पुरुषार्थ नहीं था मूढ़। वह सब कलयुग की करतूत थी जिसे तू नहीं जानता है। कलयुग द्वारा किए गए अपराध को मैं तेरे मत्थे नहीं मढ़ूंगा। तू सुखपूर्वक जीवित रह। तेरे प्राण को मैं तुझे वापस करता हूँ। तेरा सामान और तेरे हिस्से का धन भी मैं तुझे लौटा रहा हूँ। तेरे प्रति जो मेरा सौहार्द रहा है वह कभी मेरे हृदय से दूर नहीं होगा। पुष्कर, तू मेरा भाई है, जा 100 वर्षों तक जीवित रह। राजन, निषद राज नल के इस प्रकार संतावना देने पर पुष्कर ने राजा नल को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, आप जो मुझे प्राण और निवास स्थान भी वापस दे रहे हैं, इससे आपकी अक्षय कीर्ति बनी रहे। आप 100 वर्षों तक जिए और सुखी रहें। पुष्कर को धन तथा सेना सहित वहां से विदा करने के पश्चात राजा नल ने अपने अत्यंत शोभा संपन्न नगर में प्रवेश किया। प्रवेश करके निषद नरेश ने पूर्ववासियों को संतावना दी। नगर और जनपद के लोग बड़े प्रसन्न हुए और उनके शरीर में रोमांच हो आया। बृहदश्व मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, नगर में जब शांति छा गई और सब लोग प्रसन्न हो गए, उस समय राजा नल विशाल सेना के साथ जाकर दमयंती को विदर्भ देश से बुलाकर लाए। दमयंती के पिता राजा भीम ने अपनी पुत्री को बड़े सत्कार के साथ विदा किया। पुत्र और पुत्री के सहित दमयंती के आ जाने पर राजा नल सब बर्ताव व्यवहार बड़े आनंद से संपन्न करने लगे। जैसे नंदन वन में देवराज इंद्र शोभा पाते हैं, उसी प्रकार वे जम्बूद्वीप के समस्त राजाओं में प्रकाशमान हो रहे थे। वे महायशस्वी नरेश अपने राज्य को पुनः वापस लेकर उसका न्यायपूर्वक शासन करने लगे। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार पुरुषोत्तम शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले महाराज नल जुआ खेलने के कारण अपनी पत्नी सहित इस प्रकार के महान संकट में पड़ गए थे। बृहदश्व ने कहा, हे युधिष्ठिर, राजा नल ने अकेले ही यह भयंकर और महान दुख प्राप्त किया था। उन्हें पुनः अभ्युदय की प्राप्ति हुई। पांडुनंदन, तुम तो अपने सभी भाइयों और महारानी द्रौपदी के साथ इस मन में भ्रमण करते हो और निरंतर धर्म के ही चिंतन में लगे रहते हो। महान भाग्यशाली वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण सदा तुम्हारे साथ रहते हैं, फिर तुम्हारे लिए इस परिस्थिति में शोक की क्या बात है? कारकोटक, नाग, दमयंती, नल तथा राजर्षि ऋतुपर्ण की चर्चा कलयुग के दोष का नाश करने वाली है। जैसा कि स्वयं कलयुग ने राजा नल को यह वरदान दिया था कि संसार में जो मनुष्य आलस्य रहित होकर आपकी कीर्ति कथा का कीर्तन करेंगे, उन्हें मुझसे कभी भी भय नहीं होगा। इस प्रकार इस कथा को आलस्य रहित होकर पूरा सुनना चाहिए, जिससे कलयुग के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं और कलयुग का भय नहीं रहता है। हरे कृष्णा, श्री राधे।